गण और देश विदेश में बैठे हुए योगी जी के जिज्ञासु होगी भी तरफ से इस शाम की वेला संध्या काल नर्मदा जी का तट, आत्मज्ञानी का सानिध्य है और एक वट वृक्ष का दर्शन आप करते हुए इन सबको हम अपने आत्म कल्याण के लिए अपने मार्ग आगे का प्रशस्त हो हमारा, हम सब मिलके चाहे माँ नर्मदा हो या एक देव वृक्ष हो, आत्मज्ञानी हो और परमपिता परमेश्वर, सबको हम सब साधकों की तरफ से सत सत नमन है। योगी जी का आगामी कार्यक्रम 31 जनवरी से लेके 2 फरवरी सेक्टर 13 रोहिणी नई दिल्ली में तय हुआ है। मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध आप सबसे है कि जिन भी साधकों को पता चला तो उन साधकों को आप भेजें। तो आप अपने से कि कल ही ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि कोई साधक उन्होंने ट्रेन बुक कर ली और वो बैठ भी गए। वो बीच में से ही फ़ोन किया कि वो जब एड्रेस पूछ रहे थे कि उनको लगा कि 31 दिसंबर का सत्संग तय हुआ है, तो वो यूपी से अपना सफ़र तय करके रोहिणी दिल्ली अटेंड करने आ रहे थे। तो ये मिस्टेक ना हो, आप पोस्ट में जाके तारीख, समय, जगह आप अच्छे से देखें, क्योंकि 31 दिसंबर ना हो के 31 जनवरी 2026 समय 11 बजे सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली। और सेक्टर भी देखो दिल्ली है, तो जहाँ भी सेक्टर होते हैं तो एक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा घर होते हैं। तो जो भी ग्रामीण ये सोचे कि मैं वहाँ जाके पूछ लूँगा, तो आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप ज़रूर उस चीज़ का लोकेशन या जो नियर बाई का कोई भी लैंडमार्क दिया गया है एड्रेस में, आप एड्रेस को अच्छे से पढ़ें ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप एकदम सही लोकेशन पे, सही सत्संग स्थली पे आप पहुंच जाए। और डेट का विशेष ध्यान देंगे आप, तो ये गलतियां ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी गलती है कि इसमें आपका समय भी गया और समय के साथ साथ आपका पैसा भी गया और कोई भी उसका यूज़ नहीं हुआ। तो मेरा आपसे फिर से ये कहना है कि आप कोई भी डेट को, टाइम, जगह, हर चीज़ को आप एक अच्छे से आप जांच लें ताकि समय बर्बाद ना हो आपका भी, और जिससे आप पूछ रहे हो तो किसी का भी समय बर्बाद ना हो, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो कुछ नए साधक हैं, उनका हम जान लेते हैं। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर जी। बाबा आपका कहाँ से आना हुआ है? हमारा डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से जाटू द्वारी गांव जी से आना हुआ। तो योगी जी तो भिवानी में गए थे, तो आपने भिवानी में ज्वाइन किया था क्या जब सत्संग? हमारा कोई मिलन नहीं हुआ। हमारा 2 महीने से हम यूट्यूब पे, ये चैनल पे जी ये प्रोग्राम महाराज जी के सत्संग सुन रहे थे, उनसे हमारा प्रेम बढ़ा और गुरु जी का प्रेम हमको खींच लिया। जी हमको कोई भी किसी प्रकार का भी हमको यही मालूम नहीं था कौन ले आ रहा है, कहाँ हम आ रहे हैं। हमारे घर वाले भी बोल रहे थे मर जाओगे, सर्दी बहुत पड़ती है, ऐसे हो जाएगा, चला नहीं जाता। हमने मर जाए कोई बात नहीं है। गुरु जी के पास एक बार प्रेम उनका मेरे उमड़ रहा है, मैं एक बार उनसे ज़रूर मिलूँगा। तो घर वाले भी ऐसे बोल रही थी, घर वाले ऐसे बोल रही थी आपके तो ऐसे चार चढ़े हुए जैसे विवाह शादी में चढ़े हुए थे। मैं हमको मालूम है हमारी परिस्थिति का, आपको मालूम नहीं है। हम जरूर जाएंगे और हम यहाँ गुरु जी के
प्रेम में यहाँ पहुँच ही गए। तो जो पहली वीडियो मिली बाबा, तो मतलब उसको देख के आपको क्या ऐसा समझ में आया कि कैसे आपको इतना योगी जी से प्रेम हो गया कि आप हरियाणा से, और क्योंकि अपने वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी इस टाइम पे, निकलना बहुत ही मुश्किल होगा, हाँ। बहुत धुंध होती है, तो कैसे ये क्या ऐसा मिल गया आपको कि क्या समझ में आ गया आपको कि मेरे को गुरुजी ने जो मतलब सत्संग के द्वारा जो बताए, जो पालन बताए, नियम बताए, हम्म, ईमानदारी और बेईमानी जी, और छल कपट, हम्म, इनके ऊपर जो भी बताया, और अब बड़ा बनना नहीं, हम्म, ये सब जो बताया, और तो मेरे को, मैं उनका अनुसरण किया, अपने अंदर जी, अनुसरण किया, तो उससे मेरे को बहुत लाभ हुआ। सब मेरे नशे पते, बीड़ी बीड़ी पीता था, सब छूट गया मेरा, हम्म, सभी से मतलब सब छूट गया मेरा। मेरा किसी में प्रेम नहीं रहा, एक गुरु से प्रेम रहा। मैंने जिसकी तलाश में था मैंने वो मिल गया, हम्म, वो मिल गया। बहुत मैं आगे भी चला गया था, पता भी नहीं था मेरे पास, तो मैं हम्म, तो सारा दिन भर घूमता रहा, लेकिन पैर मेरे में, गोडों में दर्द है, चला नहीं जाता था। फिर भी मैंने, गुरुजी ने मेरे को यहाँ ले ही दिया, पहुँचा ही दिया। तो बाबा आपके गुरु भाव को हमारा नमन है, बहुत ही बाविभोर हैं आपके साथ ही। जैसे ही कल आप इतने थके हारे हुए कि आप पानी के मटके तक भी नहीं पहुंच पाए, और आपने एक साधक भाई को बोला कि अब मैं उठने के कगा उस पर नहीं हूँ, क्योंकि आप शायद काफ़ी चले होंगे। लेकिन जैसे ही योगी जी आपके सामने आए तो आप एक भाव विभोर इतना ज़्यादा हो गए कि हम सब साधक जो भी उस टाइम पे उपस्थित थे, हम सब की आंखें जो नम होगी। तो क्या ऐसा आपको मिल गया आपकी आत्मा को? गुरुजी ने जो बताया, हम गुरुजी के वचनों पर समर्पित हो गए। हम्म, समर्पित होने से हमारे अंदर इतना प्रेम हो गया कि हमको खुद का पता ही नहीं रहा क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सिर्फ प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद बरस रहा था, और अब भी उनके प्रेम में आनंद बरस रहा है। उनके वचनों का पालन करने से ही, गुरु के वचन का पालन करने से ही ज्ञान होता, नहीं तो हमको मिला ये कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, लेकिन गुरु के वचन का पालन करने से ही कुछ प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। और जिसको भगवान चाहिए वो वचनों का पालन भी करता है। और ऊपर ऊपर से बात करे, गुरु जी ने बताया था, ऊपर ऊपर से बात करे दोनों चीज से, ये संसार ये परमात्मा, फिर बात नहीं बनती। अगर भगवान चाहिए, भगवान की लगन है, जी, तो गुरु जी ने बताया तो पालन करना ही पड़ेगा, फिर तो पालन करना ही पड़ेगा। भगवान मिलना आसान है, गुरु मिलना आसान नहीं। मेरे अंदर एक ये उमंग उठी, गुरु तो सिर भी चला जाए, सिर भी चला जाए तो भी आसान है, सिर भी चला जाए तो भी आसान है, गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। रामायण में एक प्रसंग आता है, अब मोही भारी भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। स्वामी राम सुखदास जी के मैंने पहले एक बार दर्शन किए थे, तब मेरे को भी ये अनुभव आया था, भगवान मेरे को जरूर मिलेंगे। अब मेरे को भगवान मिल गए, अब राम मिल गए मेरे को, अब मेरे राम मेरे पास में है। मैं गुरु जी का शरीर नहीं, उनके शब्दों में रमण कर रहा हूँ। उनके शब्द बहुत ही प्यारे शब्द जो सत्संग के अंदर जो बोले हैं, जो भी सुनेगा बहुत आदमियों का कल्याण होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि
जो आचरण करता है, जो उस जगह पहुंचता है, उसी की वाणी में दम होता है और किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी का प्रभाव पड़ता है, जो बोलता है और करता है और उसी पर चलता है। ये मेरी समझ में आया। मैं बचपन से ही लगा हुआ था गुरु जी के लिए। मैंने बहुत गुरु तो बहुत बनाए, लेकिन अंदर में शांति और हलचल नहीं मिटी। और गुरु जी से मेरी शांति, हलचल सब मिट गई। मेरा कोई प्रश्न नहीं रहा, बस सिर्फ गुरु से प्रेम रहा, उनके वचनों पर चलना। और मैं समर्पित हूँ गुरु जी के, मैं समर्पित हो गया हूँ, समर्पित हूँ उनके वाक्य का। एक एक वाक्य का पालन करूँगा और पालन करने से ही मेरा कल्याण होगा। बहुत ही प्यारा गुरु भाव और ज़िंदगी का अहम मूल बाबा आपको समझ में आया। ऐसे संत मेरे को नज़र नहीं आया अभी तक। 70 साल की उम्र के नज़दीक पहुंच गया, मैंने बहुत घूमे हूँ मैं। ऐसे संत मेरे को नज़र नहीं आए। आए तो भी अब समय बहुत कम बचा है। अभी भी मेरा कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। गुरुदेव के चरणों में कल्याण हो गया, गुरु की कृपा हो गई, मालिक की कृपा, गुरु जी की कृपा। गुरु मिल गए तो भगवान मिल गए। कोई और हम तो, हमारे ये जो आंसू है ना, ये प्रेम के आंसू है, ये वैसे आंसू नहीं। ये बहुत ही प्रेम के भोर, बहुत ही प्रेम के गंभीर आंसू है, जो गुरु जी के चरणों पे गिर रहे हैं। और हम दुखी नहीं है, हम दुखी नहीं है, सिर्फ प्रेम बरस रहा है। ये प्रेम गुरु जी के प्रेम के आंसू है। ये आंसू ऐसे नहीं आ रहे हैं। जी बाबा, अपनों की कुटिया में योगी जी के श्री चरणों में हम आपके भाव के साथ हम भी नमन करते हैं कि जो आपका प्रेम है योगी जी के प्रति और अपनी यात्रा के प्रति जो लगन है, वो हम सब उपस्थित साधकों की भी ऐसे ही हो। यही परमपिता परमात्मा के इस शुभ वेला पर हम भी आपके साथ इसी भाव में बह जाएं, यही भाव हमारा स्थिर हो जाए। आपका अपनों की कुटिया में स्वागत है बाबा। नर्मदे हर। तो आपका किधर से आना हुआ? बिहार गोपालगंज जिला। जी। आप कितनी बार आ चुके हो यहाँ पे? ये दूसरा बार है। दूसरी बार है। तो आपको योगी जी कैसे मिले और क्या ऐसा अपनों की कुटिया में आप पहली बार देख गए कि आप बिहार से, शायद आप ही फ़ोन पे बता रहे थे कि आपके हाँ, इधर से हाँ। एक सप्ताह में एक दिन ही गाड़ी चलती है हाँ। और आप एक दिन और आए थे, फिर आपको रिजर्वेशन नहीं आया, जो भी टिकट नहीं मिली। तो क्या मिला है आपको प्रत्यक्ष ज्ञान में या योगी जी के प्रेम से? क्या आपको चीज़ें समझ में आई है कि आप खींचे चले आए इतनी दूर से? 8-9 महीने से हम सत्संग सुन रहे हैं योगी जी का। जी जी। ऐसे तो बहुत पहले से हम सत्संगी हैं। जी। हाँ, लेकिन योगी जी का सत्संग सुने तो कुछ भ्रम पकड़ा हुआ था सत्संग में। मेरा भ्रम थोड़ा ख़त्म हो गया, मैंने समाप्त हो गया इनके सत्संग से। थोड़ा ये सत्संग इनका थोड़ा साधारण टाइप का है। और लोग का, संतों का वाणी जो है, जितने जो है बुझौल में है, तो बुझल बुझना तो बहुत कठिन होता है। बिना गुरु का बुझल बुझेबो नहीं करेगा। लेकिन योगी जी का सत्संग जो है ये एकदम साधारण टाइप का है। इनके सत्संग से थोड़ा भ्रम जो हटता है और सत्य से प्रेम होता है। मैंने सत्य से, मैंने सत्य जानने का जो है, मैंने जानने में आता है कि सत्य क्या है। ऐसे भ्रम जो है दूर होता है। यही सोच करके हम पहले जो है हमारी औरत आई थी, हम आए थे। फिर हमको जो है, उस समय तो बहुत तीव्र इच्छा था
4-5 दिन तो सोबे नहीं किए थे, और उसके बाद हम प्लान बना दिए आने के लिए, तो उस समय आए लेकिन भेंट नहीं हुआ। आप लोग मद्रास में कि कहीं हाँ, गए थे? बेंगलोर तरफ से बेंगलोर योगी में जी का थे। सत्संग चल रहा था। हाँ, बेंगलोर में थे। जी। तो हम लोग 3-4 दिन रहे, तो उसके बाद हम लोग चले गए। और फिर जो हम सोचे कि भाई चलते हैं। वो भी औरत थी तो तैयार थी, लेकिन हमारे पिताजी तो बूढ़ा हो गए। उनको सेवा के लिए जो है रख दिए हैं कि भाई कि अभी ठंडा का समय है, कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। हमारा जो है थोड़ा कारोबार थोड़ा मंदी है, अभी बिजनेस जो हम करते हैं, तो सोचे कि भाई चलते हैं, हम थोड़ा घूम लें, ऐसे फिर बाद में देखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया सद्भाव आपका कि आपका प्रत्यक्ष ज्ञान से एक भ्रम कि आप काफ़ी समय से चले हुए थे अध्यात्म में, लेकिन वो भ्रम इकट्ठे कुछ हमारे हो जाते हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान ने आपके भ्रम दूर किए और इसी वजह से आप दोबारा आए। अपनों की कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत कि प्रत्यक्ष ज्ञान से हम अपना आत्मिक कल्याण जो योगी जी चाहते हैं वो हम शीघ्र अतिशीघ्र उस मार्ग पर प्रशस्त होते हुए परमात्मा की प्राप्ति या सबकी यात्रा में सफल हों। यही शुभकामना आपकी यात्रा के लिए। तो हम सब साधकों ने देखा कि योगी जी खुद योगी जी के मुखारविंद से आता है कि ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है देश विदेश में शीघ्र बहुत आग की तरह फैलने वाला है, और वो चीज़ें हम देख भी रहे हैं कि जब पिछली बार योगी जी बेंगलोर, बॉम्बे, हरियाणा, महाराष्ट्र में जो सत्संग थे, तो उसमें आपने बॉम्बे में वो माता जी को देखा कि 3 घंटे के लगभग माता जी सिर्फ भाव विभोर में कि योगी जी के से जो उनका अटूट प्रेम कि शब्द नहीं होते शायद वहाँ पे, एक प्रेम की धारा में गुरु के प्रति जो एक प्रेम है कि एक महासागर है, और अपने मार्ग से भटकी हुई एक नदी जब महासागर को देख लेती है कि कहाँ से भटक के वो उसमें मिलने को आतुर है, तो वो बॉम्बे में आपने देखा। अगर ना देखा हो तो आप वीडियो देखें, उसमें वीडियो डली हुई है कि वहाँ टोटल उपस्थित जिज्ञासु भी और यहाँ तक कि योगी जी भी निशब्द ही रहे कि होठ जैसे किसी ने सील ही दिए हों। बॉडी सबकी सब साधकों की जो वहाँ पे लाइव थे पत्थर की मूर्ति की तरह सिर्फ देखते ही रह गए, और शायद जो एक नदी का महासागर में मिलना हो और गुरु का एक शिष्य के प्रति एक लयबद्ध शायद उसको कहें कि वो दृश्य ऐसा हो चुका था, वो हमने देखा। और ऐसे ही कि कल बाबा आए, हरियाणा से इनका आना हुआ, और आते ही जैसे योगी जी सामने आए ये फूट फूट के, और आपने अभी देखा कि 70 साल के लगभग बाबा हैं, और नॉर्थ साइड में इस वक्त बहुत ही कोहरे का मौसम है, और अपने घर से इतनी उम्र में निकलना अपने आप में ही एक बहुत ही अटूट भक्ति और एक गुरु के प्रति प्रेम कि अब मैं चाहूँ तो भी ना शायद रोक पाऊँ। वो स्थिति एक मीरा की कि कहाँ राजस्थान और कहाँ यूपी में जाके इसी तरह से बाबा कल इतने थके हुए कि कितना इन्होंने सफ़र किया होगा, कहाँ कहाँ ये भटके होंगे। और जैसे अपना कुटिया में आए तो ये मटके तक भी नहीं पहुंच पाए, और एक साधक भाई से बोला कि जब साधक भाई ने बोला कि आप पानी पी लें, वहाँ पानी रखा हुआ है, तो इन्होंने एक ही बात बोली कि मेरे अंदर अब सामर्थ्य भी इतनी ताकत नहीं बची कि मैं वहाँ तक जा पाऊँ, तो आप ही मुझे ला के दे। और जैसे ही योगी जी स्नान करके आए और जो इनका फूट फूट के जो अश्रुधारा से एक गुरु के इन्होंने चरण कमलों का धोना, प्रेम की पराकाष्ठा वो जिसके हृदय में होगी तो शायद घायल की गत घायल ही जाने, या वो गुरु इन चीज़ों को शायद समझने में सामर्थ्य होगा। अदरवाइज तो सिर्फ ये आपके लिए एक ढोंग भी हो सकता है और एक पानी की बूंदे भी हो सकती है, लेकिन योगी जी का कहना है कि भाव में ही ईश्वर का वास होता है। तो
हम सब साधकों की तरफ से जो भी आत्म कल्याण की मार्ग पर चले हुए हैं, मेरी एक ही हमेशा प्रार्थना रहती है कि ये गुरु भाव हमारे पाषाण हृदय पे भी अगर आ जाए। बहुत ऐसी जगह हम गए कि अवेलेबल नहीं हो पाई कि हम वीडियो में वो कैप्चर कर पाएँ। तो वो मैंने देखा कि योगी जी जो बोलते हैं कि देश विदेश में ये बहुत शीघ्र ही ये प्रत्यक्ष ज्ञान फैलने वाला है। तो उसकी कुछ झलकें वीडियो में कैप्चर हैं। तो ऐसा भाव, ऐसा गुरु भाव हमारे भीतर आए। शायद गुरु के प्रति इतना प्रेम ही हमें हमारे आत्म कल्याण के लिए सहायक होगा और हमें इस भाव सागर से पार करने में सहायक होगा। तो कुछ ही देर में हम अपने आत्म कल्याण के लिए योगी जी के मुखारविंद से सत्संग सुनेंगे और योगी जी की अमृतवाणी से हमारे जन्मों जन्मों के घिरे काले बादल शायद ये सत्संग सुनते सुनते छिटक जाएंगे और एक साफ आसमान, आत्मज्ञान जो योगी जी कहते हैं कि मेरे स्वतः अंदर पहले से ही मौजूद है, उसके काले बादल सत्संग रूपी प्रकाश से मेरा आसमान रूपी आत्मा साफ होगी। तो योगी जी के श्री चरणों में पुनः पुनः हम सब साधकों की तरफ से योगी जी के श्री चरणों में हम फिर से नतमस्तक और एक ही भाव से कि हमारे आत्म कल्याण की बात जो योगी जी निरंतर करते रहते हैं वो हमें सूक्ष्म बुद्धि के थ्रू हमें समझ में आएगी। आपके श्री चरणों में हम सब साधकों का नतमस्तक बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ एक घटना है आपको बता रहा हूँ। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे लिए आज ऐसा हुआ कि हमारे जिसने मुझे पढ़ाया था वो शिक्षक का फ़ोन आया, मार साहब का फ़ोन आया और मुझे बहुत अद्भुत लगा। उनका सामने से फ़ोन आना 25 साल के बाद, ठीक है, और हमारी उनसे बात हुई तो वो भी बोले हम भी आना चाहते हैं। तो हम कहे आप बोलिए कैसे, जैसे आप बोले। फिर उन्होंने कहे शर्मा आप बहुत आगे निकल गए। तो एक खुशी थी उनके शब्दों में और वो मुझे उनकी याद भी मुझे बहुत आती थी। हमारे गांव से 2 किलोमीटर ही उनका घर, केशव सिंह उनका नाम, ठीक है। और कौन सी क्लास से आपको वो पढ़ाते थे? 6 से लेके 10वीं तक वो थे। 6 से स्कूल था तो उसमें पढ़ाते थे। तो वो काव्य संकलन हिंदी पढ़ाते थे। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि मार साहब का सामने से फ़ोन आना और बहुत खुश थे कि आप बहुत आगे निकल गए शर्मा। तो आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन रहा। बहुत, वो मुझे स्कूल में बहुत मानते थे। शायद वो मुझे कुछ समझते थे, शायद जी। मुझे कुछ समझते थे और हमारी हर गलतियों को वो नज़रअंदाज कर देते थे और हर गलतियों में हंसा देते थे। अगर वो मुझे मारते भी थे तो उस डंडे में भी, उस मार में भी, उस डांट में हमने सिर्फ एक प्यार देखा। वो हमें कुछ भी कहते थे, बहुत उनका मतलब जितना शब्दों में बोले उतना कम पड़ जाएगा। एक आत्मिक उनका प्रेम मिला मुझे स्कूल में और आज उनका फ़ोन आना मेरे लिए बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। हमने भी कहा मार साहब प्रणाम और आप जब कहें। बोले ठीक है हम गर्मी में देखते हैं।
हम कहे आप जब कहें जैसे कहें हम तैयार हैं, आप आएँ। हम्म, और ये तो हमारे लिए सौभाग्य होगा। हाँ? और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे सामने से फ़ोन करवा के बात की, यही मेरे लिए सौभाग्य है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब बहुत। स्कूल के हमारा गांव से 2 ही किलोमीटर स्कूल है, उनका उनका और भी नज़दीक है, हथेरा गांव का नाम है, जौनपुर में, तहसील मड़ियाहू। केशव सिंह मार साहब का नाम है, श्री केशव, श्री श्री लगाते हैं हम। तो जब प्रेम आता है तो देखो, जैसे आप किसी को जैसे कह दो हरे नाम लेके, एकदम तो लोग बुरा मानते हैं, लेकिन हरे कृष्णा हरे राम, देखो जी। जब अथाह प्रेम होता है हम्म, तो वहाँ फिर श्री वगैरह हट जाता है। बिल्कुल। क्या श्री वगैरह हट जाए, देखो हरे कृष्णा, लेकिन आपके नाम के आगे कोई हरे लगा दे तो आप बौखला जाओगे, नहीं? हम्म, लेकिन हरे कृष्णा हरे राम, जब तक अलगाव है तभी तक ये सब श्री वगैरह लगता है। क्या एकदम एकदम अलगाव खत्म तो क्या रे, क्या? एकदम एकदम। हाँ। और योगी जी हमारे खासकर हरियाणा में, तो अगर हम दादा को भी आप बोल दे, तो आज तो पढ़े लिखे हो गए, लेकिन अगर देहात की बात करें तो अगर दादा को आप बोल दें तो बोलेंगे कि तू बिगड़ गया पढ़ के। तो एकदम हमारे यहाँ तू करके ही बोलते हैं कि तू में अपनापन होता है। तो कुमार साहब का सामने से फ़ोन आया, और हो सकता है वो वीडियो भी देखें, हम्म, लोगों ने उन्हें बताया, और वो भी बोले बहुत आगे निकल गए, मतलब कुछ समझा ही होगा। तो वो अगर वीडियो देखे तो मैं उन्हें आदमी के हाथ से भी प्रणाम कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं वो मुझे समझ रहे थे, और उन्होंने स्कूल में मुझे बहुत प्यार दिया, और आज भी उन्होंने सामने से ही फ़ोन किया। मेरा उनसे मिलने का बड़ी इच्छा थी, लेकिन कभी मिलना स्कूल के बाद हो नहीं पाया। और आज उन्होंने आने के लिए बोला तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा आप जैसे बोलिए। हम तो अगर वो आप बोलते कि आओ लेने, तो मैं अभी आज ही चला जाता कि आप आओ। जी। अद्भुत दिन रहा, मतलब पढ़ाने वाले शिक्षक का फ़ोन आना मतलब एक अद्भुत ही रहा। और उसके मुखार बिंदु से अगर ये शब्द निकला कि तुम बहुत आगे निकल गए, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है। मुझे तो सब मिल गया, इतने शब्द मेरे लिए काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। तो मैं उन्हें यहाँ से भी प्रणाम करता हूँ। उन्होंने तब भी मुझे प्रेम दिया, और आज भी उन्होंने फ़ोन करके सामने से मुझे प्रेम दिया। बोलिए आपके प्रश्न। योगी जी, सर्वप्रथम आपके कि आज आप गदगद हैं जब से ये फ़ोन आया, तो आपके सिर चरणों में नमन करते हुए, साथ में आपके जो भौतिक जगत में आपके शिक्षक रहे, हम सब उपस्थित साधकों के और लाइव में जुड़े हुए सभी साधक, आपके उस मास्टर जी को भी हम नमन करते हैं कि क्या उनकी बुद्धि विवेक रहा होगा कि आपने बहुत वीडियो में बताया कि आपको पढ़ने से मतलब नहीं होता था, आप एक शरारती बच्चे हुआ करते थे, आप पढ़ते ही फेल होने के लिए थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक अद्भुत विवेकशील जो कि औरों से हटके आपके अंदर देख पाए। तो ऐसे गुरु को हम भी नमन करते हैं सब साधक। मेरे पास राग नहीं होता था, लेकिन हर साल वो मेरे को गाने में चुनते थे, क्या गाना गाने में। जी। और मेरे गाने से लोग हंसते थे बस। हम्म, तो सौभाग्य का दिन है मेरे बहुत लिए, मैं समझ पा रहा हूँ।
आपके साथ साथ हम भी गदगद हैं कि आप आज जब से फ़ोन आया तो आप शायद ये सत्संग भी कल आपका भाव नहीं था कि बहुत थकान है, लेकिन ये सत्संग भी आज शाम का शायद इसी वजह से मिल रहा है कि हाँ, आप एक लाइव के माध्यम से भी उनको फील कर पा रहे हैं और उनको एक नमन का भाव आप बार बार भेज रहे हैं। बोलिए प्रभु। तो योगी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हर एक बच्चा की, अब आपके बचपन की ही बात चली है तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि जब हम बचपन में कि कहीं ना कहीं हर बच्चा एक फील कर पाता है कि शायद ना तो मुझे माँ बाप समझे, और शायद माँ बाप से ज़्यादा ना वहाँ भाई बहन समझते हैं, और शायद या तो कोई पड़ोसी समझ लेता है या हमारा कोई यार दोस्त समझ लेता है। हर बंदे की एक अपनी कुंठा भरी ज़िंदगी होती है, और बचपन में चाहे वो अल्लड़पने में या अपने स्वभाव के कारण कि उसको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो कि घर वाले ना तो हमें समझा पाते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि उनका एक दंड रूपी अधिकार शायद घर वालों को मिला होता है हमारे बचपन के साथ साथ ही, कि वो हमें एक दंड देना पसंद करते हैं, ना कि या तो समझाने की उनके अंदर समझ नहीं होती कि वो हमें कैसे हैंडल करें। और फिर उस दंड में मेरे साथ ये होता है कि मैं ऐसे बंदे खोज में, क्योंकि मेरी नासमझी भी हो सकती है, ये नहीं कि मैं समझदार ही था और मेरी बात नहीं मानेगी, हो सकता है मेरी नासमझी भी रही हो, लेकिन बड़ा होने के नाते मेरी ये हमेशा आस रही कि कोई ना कोई मुझे समझे। और मैं इस भाव को, अब आपके इस भाव को अच्छे से मैं फील कर पा रही हूँ कि जहाँ आपको कोई नहीं समझा और वहाँ उस शिक्षक ने आपको समझा और वो प्रेम दिया कि कहीं न कहीं वो भी सज़ा देते थे, लेकिन उनकी सज़ा में आपने बोला कि जैसे कि आपने एक और आपका पर्सनल लाइफ़ का बताया कि कोई एक इंग्लिश के टीचर थे और आपने बताया कि आपके बुखार था, लेकिन आप उसका लेसन लिखते थे, लेकिन जिस दिन आपने बताने के बाद भी कि मुझे बुखार था, तो उन्होंने आपकी पिटाई की। उसके बाद आप इतने ढीठ हो गए कि आपने लिखा ही नहीं, कि मार खानी है तो खा लेंगे। तो वो जो ढीठपना हमारे अंदर आ जाता है, चाहे वो माँ-बाप के प्रति या टीचरों के प्रति, और कुछ में कुछ ऐसे शिक्षक हों, चाहे हमारे यार दोस्त हों या कोई पड़ोसी भी हो सकता है या कोई रिश्तेदार भी एक हो सकता है, कि वो सामने तो नहीं आ सकते माँ-बाप के कि विरोध करने के लिए कि तुम बच्चे के साथ गलत कर रहे हो या तुम इसकी भावनाएँ समझो। और उस टाइम पे वो बच्चा कुछ ऐसा कर बैठता है कि जो ज़िंदगी भर या तो घरवालों से नफ़रत ही करता है कि, लेकिन उसके अंदर एक ये रहता अपनेपन का, काश मेरे अपने मुझे समझ जाते तो मेरी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होती। इधर ये रहता है कि काश मुझे कोई पढ़ाने वाला अच्छे इस ढंग से, जिस ढंग से मैं पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि ये मेरा अपना स्वभाव था और मुझे अच्छा या बुरा नहीं समझ में आता था, लेकिन एक हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हैं और कुछ इनके भी, ये भी बड़े अच्छे शिक्षक रहे हैं, तो इनको नमन है इनके शिक्षक होने के नाते, और इनका स्वभाव जो इन्होंने बच्चों को एक नैतिक शिक्षा भी की। सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ इन्होंने टॉयलेट साफ करना उन बच्चों को लेके, और अलग से ही कि चाहे विवेकानंद जी के बारे में बताना हो, अरविंद घोष जी के बारे में बताना हो, तो इन्होंने जो एक देश के लिए या नैतिक मूल्य की जो भी, जिनको लोग एक दलित समाज समझें या गरीब बच्चा समझ के नेगलेक्ट करते थे, हमारे प्रोफेसर सामने उपस्थित हैं। इनके ही बच्चों ने, या हमने देखा भी वहाँ जब बेंगलोर में सत्संग था, कि आज भी वो कैसे इनसे कनेक्ट हैं। जैसे कि अभी अभी आपका भाव आया कि कब वो कौन से सनों की बात होगी कि योगी जी 41 साल कंप्लीट होने को हैं 2-3 महीनों में ही, और कब ये कि छठी क्लास में होंगे, तो वो शिक्षक आज भी आपके आत्मज्ञानी के हृदय में, कि एक आत्मज्ञानी होने के बाद भी वो भाव आपके अंदर उन शिक्षक को लेके आज भी एक प्यारा सा भाव। पिछली वीडियो में हम देखेंगे कि आप खुद, हमने सुना भी है और आपने वीडियो में भी उजागर किया कि आप अपने कोई भी घरवाला ऐसा नहीं कि जिसको आप याद कर पाओ, लेकिन एक शिक्षक की कितने ही समय के लिए वो शिक्षक मुझे मिला और कितने कम टाइम के लिए, कि 1-2 पीरियड वो पढ़ाते होंगे, लेकिन वो क्या मेरे हृदय पटल पर वो लिख के चला गया कि मैं आज भी जब उसको गुनगुनाता हूँ या कभी उसकी यादों में खोता हूँ, और सामने से जब उनकी वाणी मेरे कानों पे पड़ी, तो कैसे ही आपने इतने बिजी होने के बाद भी आपका भाव हुआ कि अगर सामने से ये बोल देते कि मुझे लेने आओ और आप दौड़ के चले जाते,
तो इस भाव को मेरा नमन। और ये कैसे कि मेरा क्वेश्चन कि आप मार्गदर्शन उन माँ बाप का या उन सहयोगियों का या उन शिक्षक का आप मार्गदर्शन करें कि एक फूल सा हृदय, एक छोटा नवजात शिशु अपने ही हट से सीखना चाहता है, तो दंड का अधिकार का प्रयोग वो हमारे ऊपर ना करें, क्योंकि उनका दंड का अधिकार और हमें ना समझने की जो वो महान गलती कर बैठते हैं, तो हम अपनों सा प्यार के लिए हमेशा ज़िंदगी भर के लिए तरस जाते हैं। वो कभी भी हमारा वो अभाव कोई भी पूरा नहीं कर पाता। तो आप मार्गदर्शन दें ऐसे माँ बाप को कि जिससे आने वाली जनरेशन, उनका एक शुष्क हृदय में एक कोना सूखा ना रह जाए, उसको कोई भी ना वो पैसा भर पाएगा, ना ही कोई आने वाला पार्टनर कितने भी चेंज करो कैसे हालात हो, वो हमारा भाव जो माँ बाप से हमें मिलना चाहिए, अपने बहन भाइयों से मिलना चाहिए, वो हम प्यासे ही रह जाते हैं। और वो हृदय का कोना जिसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, काश मेरे भी अपने ऐसे होते। मेरा ये कहना है कि आप, कोई आपके पास है और आप सिखाने वाले हैं, वो सीखने वाला है, तो हमें सिखाने वाले को ये समझना चाहिए कि अगर उसमें कोई कमी है तो कमी निकाले। क्या कमी निकाले। निकाले, हम्म, कमी हम्म, निकालने के लिए काम करे, ना कि उसे जलील करे। हम्म, ठीक है। तो मैं वो शिक्षक की बात किया तो मैंने फिर उनका लेसन इसलिए नहीं लिखा कि उस दिन मैंने सच बोला था। क्या जी, मेरा कोई ऐसा नहीं था, मैं एकदम बीमार था, उस अवस्था में मैंने सच में नहीं लिखा था। तो उन्हें ये समझना चाहिए था, उन्हें ये समझना चाहिए था किस स्थिति में मैंने नहीं लिखा। ठीक है। हम्म, तो फिर मैं लिखा भी नहीं, जिद हो गया। क्या करोगे, मारने से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि तुम बिना गलती का मारे, जब तुम सही पे ही मार रहे हो तो फिर गलती करके मार खाऊं क्या। हमें भी लगे हाँ हमने गलती की है, क्योंकि अगर सही पे मारोगे तो आक्रोश बढ़ेगा। तो नहीं लिखूंगा, मारोगे तो कोई बात नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, लिख रहा हूँ, मार खा रहा हूँ, आक्रोश कम रहेगा। नहीं, एकदम सही। तो मैं उन माँ बाप, उन शिक्षकों को यही कहूँगा कि आप बच्चे को भावनाओं को समझिए। हाँ, कोई न कोई काबिलियत सबके अंदर है। ठीक है। अगर वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्या वो जान के कर रहा है कि बहुत बार प्रयास कर रहा है, असफल हो जा रहा है। वो किसमें सफल हो सकता है, वो क्या करना चाहता है, क्या उसके अंदर गुण है। अगर वो प्रयास कर रहा है तो असफल क्यों हो रहा है, आप सिर्फ उसकी असफलता पे मार रहे हो। ठीक है। लेकिन वो कहीं उसके अंदर सफलता भी छिपी हुई है, कहीं उसके अंदर सफलता भी छिपी हुई है, तो आप उसे निकालने का प्रयास करिए ना। आप उसकी भावनाओं को समझिए कि किस स्थिति परिस्थिति में वो नहीं कर पा रहा है, किस स्थिति परिस्थिति में वो नहीं कर पा रहा है, क्या बात है। तो आप अगर सिखाने वाले हैं, सिखाने वाला मतलब भाई उससे ऊंचा पद पे है सीखने वाले से, तो अगर ऊंचे पद पे हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे किसी भी आप पद पे है, अगर आप सीनियर है तो जूनियर की भावनाओं को समझिए कि वो भी तो कोई पद ही है, विद्यार्थी भी कोई पद है। तो अगर वो नहीं कर पा रहा है, बेटा भी कोई पद है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो किस स्थिति में नहीं कर पा रहा है, क्या उसने प्रयास किया, क्या उसने प्रयास नहीं किया, किया तो क्यों नहीं हुआ, और नहीं किया तो उसने क्यों नहीं किया। जबरदस्त। ऐसा नहीं कि उसने सीधा नहीं किया, तुमने देखा, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या स्थिति परिस्थिति थी, तुम उसका नहीं करना देख रहे हो, लेकिन उसके पीछे भी कोई बात होगी। सही। हो सकता है कि आप उसकी पीछे की बात देख के वो आप उसको सफल मानो कि उसने कहीं और समय दे दिया और ये काम नहीं कर पाया। एकदम। तो ये सब बातें हमें समझना चाहिए कि किस स्थिति परिस्थिति में
सामने वाले ने काम को परिणाम नहीं दिया, या तो काम किया परिणाम नहीं आया, उसकी हमें जांच करना चाहिए, उसकी हमें जांच करना चाहिए। अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन क्या हुआ, शिक्षक मतलब वो देखते थे कि ये क्यों नहीं कर पा रहा है। कि बुद्धि की स्तर ना, मैं अब समझ में आया मुझे, सबके बुद्धि की स्तर अलग अलग होती है। सबके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है। अगर उसे निखारने वाला मिल गया तो निखार देता है, और नहीं निखारने वाला मिला तो ऐसे ही रोड पे पड़ा रहता है बेचारा, मार खाते खाते वो दबी जाती है वो कौशल कला वो उसकी। दब जाता है, वो दब जाता है। बस निखारने वाला मिल जाए। तो क्या वो निखारने वाला भी कर्म से ही मिलता है? मेरे कर्म से ही मिलेगा मुझे? जितना भी आपके पास है, ठीक है, वो आपके कर्म से ही है, मिला जुला के कर्म से ही है। लेकिन अगर मैं किसी पद पे हूं, तो जितने लोग मेरे पास आए, मेरा काम है अपने पद को ईमानदारी से निभाना। अब देखना यह है कि मैं अपने पद को ईमानदारी से निभा रहा हूं कि बेईमानी से। मैं ये देखूंगा कि मैं अपने पद को ईमानदारी से निभा रहा हूं कि बेईमानी से, ये मुझे देखना है। ईमानदारी ये है कि जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, आपने घटना का जिक्र किया, तो जैसे मैंने उनसे कहा कि मैंने लेसन नहीं लिखा, मैं बीमार था, तो उनको थोड़ा मेहनत करनी थी, मेरे गार्जियन को बुलाते, घर पे पता लगाते कि क्या मैं पक्का बीमार था, और या तो बीमार था या नहीं था, घर से तो पता ही चल जाता, सही। माता पिता से, घर से तो पता चल जाता। तो वो जब अगर मैं अब उस स्थिति में जब जांचते तब मुझे दंड देते, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की। क्या उन्होंने अपनी मेहनत से बच गया और अपने पद का दुरुपयोग कर बैठे, पद का ऐसा दुरुपयोग किए कि आज भी मेरे अंदर से उनके लिए, अब उन्होंने तो गलत किया है कहीं न कहीं, अगर मैं देखूं तो एक तरह के वो बेईमान थे। मैं अपने शिक्षक की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सही। एक तरह से वो बेईमान थे। अगर मैंने कहा कि मैंने किस लिए नहीं लिखा, तो मैंने कहा मैं बीमार हूं, ठीक है, तो इसका पता मेरे घर पे लगाते, उसके बाद फैसला लेते। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पद का दुरुपयोग किया, एक सही व्यक्ति को उन्होंने दंड दिया। इसका परिणाम उन्हें भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक अबोध बालक को उन्होंने दंड दिया। बिल्कुल सही। और हमेशा के लिए ढीठ बना दिया उसने। हमेशा के लिए, कभी लेसन ही नहीं लिखा उनका, फाइनल था वो, लास्ट था। तुम सही पे मार रहे हो तो गलत पे मारो, नहीं लिखूंगा तो रहेगा कि यार हम नहीं लिख रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो क्या होता है कि हमें आखिरी तक जांच करना चाहिए। अब जांच करने में मेहनत लगती ना, मुझसे मेरे गार्जियन को बुलाते, गार्जियन से उन्हें बातचीत करना पड़ता, समय देना पड़ता, तो इससे क्या होता है, लोग बच जाते हैं, डायरेक्ट दंड देते हैं, तो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। आप पहले आप पूरी तरह आप देखिए, आप पूरी तरह देखिए कि किस स्थिति में सामने वाले ने बोला है, सामने वाले ने कार्य किया है, क्यों करना पड़ रहा है, क्यों नहीं कर पाया। अगर आप पद पे है तो जांच करनी चाहिए, ऐसे ही फैसला नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर भी कोई बैठा है। आप ये मत समझना आप आखिरी हो फैसला वाले, आप ये मत समझना, आप ये मत समझना राजा आखिरी है। क्या राजा के ऊपर भी सिस्टम है। मैं आपको बताऊं, यहां सिस्टम काम करता है, यहां सिस्टम काम करता है, यहां कोई व्यक्ति विशेष काम नहीं करता है, और सिस्टम भी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही बनता है। सिस्टम ही कौन बनाता है, लोग मिलकर, लेकिन यहां सिस्टम काम करता है। तो
सिस्टम को समझिए, और सिस्टम सबके लिए एक जैसा काम करता है। जैसे आप कोई भोजन करिए, आपको स्वाद का पता हो या ना हो, आपको वैसा ही स्वाद देगा वो। क्या? अगर आपको नहीं पता है मिर्ची तीखी है कि नहीं, अगर एक को पता है एक को नहीं पता है, लेकिन दोनों को तीखा ही लगेगा ना। भले वो ना बता पाए स्वाद को। क्या? अगर उसके पास समझ नहीं है तो हो सकता है स्वाद को ना बताए, लेकिन लगेगी तीखी। एकदम। तो यहाँ मेरे कर्म का परिणाम सिस्टम तय करता है। आप तो कर्म करते हो, और सिस्टम किसी को छोड़ता नहीं। जिसने बनाया है वो भी तो सिस्टम में है। सिस्टम किसी को नहीं छोड़ता, बनाने वाले को भी नहीं छोड़ता। तो मेरा यही कहना है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, आप जिस पद पे हैं उस पद का ईमानदारी से काम करें, लापरवाही मत करें। आपके लापरवाही से कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। क्या? आपके लापरवाही से कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अब देखिए, उसी स्कूल के एक शिक्षक की मैंने चर्चा की, और एक शिक्षक की एक शिक्षक की आंखों में आंसू आ गए मुझे। हाँ? जी। ऐसा नहीं कि उन्होंने छड़ी मुझे नहीं मारी है। क्या? ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे नहीं पीटा है, लेकिन उस पीटने में भी एक प्रेम था। क्या? ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे नहीं डांटा है, कहीं न कहीं उन्होंने मुझे समझा है। क्या? उनको उनकी पिटाई में भी एक सोचते थे मैं समझ जाऊं। क्या? तो जहां पे हो आप ईमानदारी से अपना कार्य करो। बोलिए। एकदम सही कहा योगी जी। और मैं उस चीज़ को देख पा रही हूँ कि वो उसने तो अपने अपने समय को या अपनी एनर्जी को बचा लिया उस वक्त, कि जो उसका कर्तव्य यहाँ है, ये ड्यूटी बनती थी उसकी कि वो पता लगाए कि रियल में वो बुखार है या नहीं है, या जो भी। कई बार माँ बाप भी ये गलती करते हैं कि जैसे कि आपने भी बताया कि किसी ने बोला कि गुटखा या कुछ भी हाँ, आपका नाम लेके, और माता जी ने ऐसे बोला, तो उससे जो बच्चा कट जाता है ना, कि अपनों से जो कट जाता है कि आखिर मैं कैसे, कोई हनुमान जी तो हूँ नहीं मैं सीना फाड़ के दिखा दूँ कि, और जो उसके अंदर फिर कुंठा रह जाती है। तो मेरा अब मैं मार्गदर्शन चाहूँगी उस बच्चे की तरफ से कि जो ऐसे प्रताड़ित बच्चे, कि चाहे वो शिक्षकों की तरफ से हों या अपनों की तरफ से हों, जो बच्चे बाद में जाके कि अच्छे से पद लेने के बावजूद भी अच्छी सी जीवन उपार्जन सब कर लेते हैं, वो उसके बाद भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनों ने उसको धुतकारा है। तो उनको जो कुंठा अपने परिवार से या अपनों से कहीं ना कहीं मिली है, कि जिन पे वो इतना भरोसा करते थे या दिलो जान जिन पे छिड़कते थे, जब उनकी तरफ से एक विश्वासघात की स्थिति जब आ जाती है, तो मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, कि हमारे इधर कहते हैं कि वो बाबा बन जाता है, यानी बाबा कि उसको वैराग्य आ गया एक तरह से, वो बाबा बन गया कि अब उसको किस पे वो भरोसा करे, जिसके लिए वो इतना मरता था, दिन रात काम करता था, और उसने ही विश्वासघात कर दिया। तो वो विश्वासघात लेके जो अपने सिर पे एक सुसाइडल तक भी पहुंच जाता है ना, तो वो सुसाइड नहीं करता, तो वो दर बदर की ठोकरें जो खाता है और उसको नहीं समझ पाते, तो उसकी आप मार्गदर्शन करें कि उसको वो विश्वासघात का घाव पे आप कुछ मलहम लगाएं, कि वो कैसे अपना वो जख्म वो कैसे सही करे, कैसे समझाए अपने आप को, कि जिसके लिए वो दिन रात अटूट भरोसे के साथ और दिन रात मेहनत के साथ, कि अपने से ज़्यादा वो उसको खुश देखना पसंद कर रहा था, और कहीं ना कहीं उसने उसकी भावनाओं पे ठेस लगी। तो अब
कैसे वो उससे उभरे उस चीज़ से? उसे कुछ समाज के लिए काम करना चाहिए, अपनी योग्यता दिखानी चाहिए। जैसे आज हुँ, मुझे मेरे मार साहब ने मुझे फ़ोन किया, तो ऐसा नहीं मैं करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया। कितने उनके पढ़ाए करोड़पति हो गए होंगे। एकदम, एकदम, बिल्कुल। उन्होंने मेरे काम को हुँ, क्या काम को। काम को समझा, हुँ, हुँ, तब उन्होंने कहा तुम बहुत आगे निकल गए। हुँ, हुँ, हाँ, जी। किसको समझा? काम को, कि ये व्यक्ति समाज हित के लिए काम कर रहा है, तो वो करके बताओ। हुँ, एक शिक्षक का फोन आना कोई साधारण बात नहीं है क्या? नहीं, उसने तो उस वक़्त आपको देखा है जिस वक़्त मतलब एक शरारती बच्चा उस एकदम टाइम पे एकदम। रहता है बच्चा कि उसको सही गलत कुछ भी नहीं पता, उसको बल्कि शरारत ज़्यादा पसंद आती है। उल्टे-पुल्टे काम ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि वो हर चीज़ में खोजना चाह रहा है कि ये क्या है, वो क्या है, तोड़-फोड़ उसका सबका ही नेचर उल्टे उस वक़्त। पुल्टे काम मतलब कि हमें जीवन में कुछ समझना था। हाँ, बस वो जब इसलिए उसका करता सही है। जवाब नहीं मिलता था, तो उल्टे पुल्टे काम ही आते थे, उल्टा पुल्टा नहीं नहीं, था। वो उल्टा-पुल्टा नहीं होता, वो हाँ करके देखना चाहता है कि इसके पीछे राज क्या है। हाँ। जैसे कि आपके मुखारबिंद से सुना कि आप वहाँ साइकिल नहीं खड़े करते थे, जहाँ टीचर करते, आपकी ज़िद होती कि मैं वहाँ करूँ। तो मतलब वहाँ खड़ा होने के क्या अलग मज़ा है या क्या है? क्या है वहाँ पे ऐसे विशेष? हाँ। तो मेरे समझ से कि अगर आपको कोई तोड़े, हुँ, तो आप अपनी मजबूती बताओ ना, कि आप भी कुछ हो, कुछ करके बताओ ना, हुँ, समाज के लिए कुछ करो, कुछ करके बताओ। अगर आप मर रहे हो, आप भाग रहे हो, बाबा बन रहे हो, हुँ, तो इसका मतलब उन्होंने सही कहा था। तो कहीं ये न सिद्ध होता है हुँ, कि वो सही थे। कि अगर हम टूट गए तो। हाँ, हुँ, अगर आप टूट गए, कोई भी अगर किसी ने कुछ उसे कहा और उसने जाके आत्महत्या कर लिया और उसे जाके बाबा बन गया, तो इसका मतलब वो सही थे, तुम गलत थे। कहीं कहीं तुम्हारे अंदर वो कमी थी, तुम उस लायक थे नहीं। कहीं हुँ, कहीं वो फिर सही थे। ये तुम्हारा करना सिद्ध कर रहा है, हुँ, तुम्हारा करना सिद्ध कर रहा है। तो कहीं न कहीं वो ही हमें ढो रहे थे। आज हाँ, उन्होंने ढोना बंद कर दिया और ये भाषा बोली, तो आपका कहना है कि हम अगर खुद में स्वाभिमान है, एकदम। तो हम उनसे परे होके भी दिखाएँ कि कुछ करके मैं तेरे बताओ लिए ना। अकेले कर रहा था, अब एकदम। मैं समाज के लिए कुछ करके हाँ, दिखाऊँगा। हुँ, और मार साहब ने ये भी कहा कि आपकी चर्चा यहाँ चल रही है। हुँ, एकदम। तो मुझे बड़ी मतलब उन्होंने किसको कहा? मेरे कर्म को कहा ना। जी। किसको कहा? मेरे कर्म को कहा। उन्हें मेरे कर्म को देखा। तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी बालक हो, आपको कोई भी अगर धुतकारे तो आप कुछ करके बताओ। और पता चला आप मर रहे हो, बाबा बन रहे हो, तो इसका मतलब तुम उसी के लायक थे। क्या? हुँ, 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 तुम्हारी क्वालिटी वही थी। नहीं तो तुम कुछ करके बताते ना। सही, हुँ? एकदम। भाई किसी ने अखाड़े में तुम्हें चैलेंज किया, हिम्मत है तो आओ लड़ो, और तुम अखाड़े में गए थे, हुँ, हुँ, और तुम वो बात कहने के बाद तुम या तो बाबा बन रहे हो या तो मर जा रहे थे। अरे भाई, तो इसका मतलब तुम उससे कम ताकत थी, तभी तुम मरे। उठा के पटक देते। हाँ, हुँ, उठा के पटक देते। सही। हाँ, चैलेंज स्वीकार करना चाहिए था। हाँ, या तो आप उस लायक थे, स्वीकार करो, या तो फिर बन के आओ कि भाई अभी तो नहीं, लेकिन मैं आपके सामने एक दिन आऊंगा। अभी तो नहीं, ठीक है, सही, सही। अभी तो मैं उस लायक नहीं हूं, हुँ, 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 लेकिन मैं एक दिन आपके सामने उस लायक बनकर आऊंगा। ये तो कोई नहीं छीन सकता। नहीं, अभी मैं उस लायक नहीं हूं, बराबर। ठीक है, हुँ, हुँ, कोई बात नहीं, हुँ, हुँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, मैं उस लायक बनकर आऊंगा। हुँ, ये तो कोई छीन नहीं सकता मुझसे। हुँ, हुँ, नहीं। तो कुछ करके बताओ। उन्होंने मेरे काम को देखकर मुझे फोन किया। हुँ, तो आपको कोई धुतकारता है, समाज के लोग, आपके लोग,
तो आप कुछ ऐसा समाज के लिए करो, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए। क्या? वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए। कुछ ऐसा समाज के लिए करो। अपने लिए तो सब करते हैं। क्या? तुम्हारा पति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, पद्मपति बन जाओ, नहीं, एकदम। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है। क्या? हाँ हाँ, तुम तो इतनी मेहनत के बाद बन रहे हो। राजा का लड़का पैदा हुआ, वो राजा बन गया। सही। हाँ, राजा का लड़का पैदा हुआ, राजा बन गया, तो वो तो पद्मपति का लड़का पद्मपति बन ही गया, नहीं? हाँ, उसको तो चलना भी पड़ा। लेकिन सेवा करने वाले का लड़का, ईमानदारी सत्कर्म से जीने वाले का लड़का पैदा होते ईमानदारी और सत्कर्म नहीं बन, ईमानदार सत्कर्मी नहीं बन पाएगा, उसका कर्म बनाएगा। ये ध्यान रखना। एकदम। हाँ, और ईमानदारी और सत्कर्म आपने पकड़ लिया तो आप कभी न कभी महात्मा बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे। राजा पैदाइशी हो सकता है, महात्मा पैदाइशी नहीं होता। क्या? ऐसा नहीं महात्मा का बेटा महात्मा, लेकिन राजा का बेटा राजा बन जाता है, नहीं? एकदम। कोई योग्यता की जांच नहीं होती। तो आप जगत में कुछ ऐसा कर्म करो ना, समाज हित के लिए। सफलता किसी के बाप की पपौती नहीं, ये दुकान पे मिलती है। राज्य मिल जाएगा, पाठ मिल जाएगा, लेकिन योग्यता, सफलता ये कोई किसी को दे नहीं सकता, ये किसी के बस में नहीं। क्या? ये आपके बस में है। क्या? हाँ, आपके बस में। तो मेरा यही कहना है कि इस जगत में कुछ करो, आए हो तो कुछ करो। आज मेरे शिक्षक ने मुझे फोन किया तो मुझे लगा नहीं, हाँ कुछ तो कार्य हो ही रहा है। क्या? बिल्कुल। कुछ तो कार्य प्रोत्साहन सा हो रहा है। हाँ, एक मतलब अद्भुत क्षण है मेरे लिए, एक मेरे लिए अद्भुत क्षण है। तो कुछ करो। अगर आपको कोई धिक्कारे तो उसका जवाब ये नहीं कि आप मुंह से दो, कर्म से दो। किससे दो? कर्म से। आप उन्हें सिद्ध बताओ, सिद्ध करो कि मैं इस लायक नहीं था और आपने मुझे इस लायक समझ लिया था, कोई बात नहीं। क्या? कोई बात नहीं, अब मेरा लाभ लो, कोई बात नहीं। आपने मुझे धिक्कारा, उसको भी प्रणाम, क्योंकि आपके धिक्कार की वजह तो मेरी ऊर्जा जागृत हुई। आज मैं यहाँ हूँ तो कहीं न कहीं आपका धिक्कार के वजह से हूँ, ठीक है। तब मैं आपके समझ से धिक्कार के लायक हूँ, अब मैं आपके काम के लायक हूँ, आप भी मेरे काम का लाभ ले लो। आप तब भी सही थे, आप अब भी सही हो, क्योंकि जैसा आपने मुझे समझा वैसा ही बोला ना। आपकी भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है भाई, आप अपनी जगह एकदम सही हो। तो कर्म से जवाब दो, शब्दों से नहीं, बातों से नहीं। महान व्यक्ति कर्म से जवाब देता है और लुच्चे लफंगे शब्दों से जवाब देते हैं। का? हाँ, कमजोर व्यक्ति, असहाय व्यक्ति हमेशा रो रो के श्राप देकर कई चीजों से श्राप देता रहता है। क्या? जवाब देता है, लेकिन उस जवाब का कोई मतलब नहीं है। कर्म से जवाब दो ना।
कर्म से जवाब दो, कुछ करके बताओ अद्भुत, कि धिक्कारने वाला व्यक्ति आपको खुद प्रणाम करे। हमारे साथ ऐसा ही होता हुआ। हमारे गांव के मुंबई में जब मैं शुरुआत में इस मार्ग में आया तो मुझे स्वामी जी गांव के बच्चे बोलते थे। तो हमारे गांव में थे, वो टीचर थे, पॉलिटिक्स में भी है। जब उनके पास जाता था तो वो भाई वो हमसे सीनियर भी थे, तो हम सब बैठे थे, हम भी बात करते थे। तो बच्चों ने कहा कि आप मत आया करो, मतलब ये आपको सम्मान नहीं देते। क्या? आपको सम्मान नहीं देते और हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमने कहा कि यहीं आके मेरी औकात पता चलती है। क्या? यहीं आके मेरी औकात पता चलती है। लेकिन धीरे धीरे जाते 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 मैं जाना छोड़ा नहीं, और मैंने अपने आप को उस लायक बनाया कि वो खुद मुझे प्रणाम करते हैं, और मैं अब जाता हूं तो कुर्सी से उड़ जाते हैं। क्या? एक दिन तो उनके ऑफिस में कुर्सियां कम थी, तो उन्होंने कहा मेरी कुर्सी पे आप बैठिए। हम कहे नहीं, आपकी कुर्सी पे आप बैठिए, हम ऐसे ही कुर्सी पे बैठ जाएंगे। तो अपने आप को उस लायक बनाओ, अपने आप को। अब देखिए, वो खुद मेरा लोगों तक प्रचार करने लगे, लोगों तक खुद प्रचार करने लगे। क्योंकि एक दिन बैठे थे तो उनके दोस्त मित्र ने कहा कि कुछ ऐसी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आज तक मैंने ऐसी ऊर्जा नहीं देखी थी। मेरे साथ सब बैठे थे उनके ग्रुप वाले, और वो सब लोगों ने प्रणाम किया और बोले आज तक जिंदगी में मैंने ऐसी ऊर्जा नहीं देखी थी, नहीं महसूस की थी। तो सब मुझे प्रणाम करने लगे। उसी दिन से वो मुझे प्रणाम करने लगे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने मुझे थोड़ी प्रणाम किया, मेरे कर्म को प्रणाम किया। सही। आपको कोई नहीं जानता है। क्या? आपको कोई नहीं जानता है, आपके कर्म के वजह से आपको जानते हैं, नहीं तो आपका कोई आपको नहीं जानता आपके अलावा। क्या? आपके अलावा कोई आपको नहीं जानता। यहाँ जितने लोग भी आपको जानते हैं, आपके कर्म से जानते हैं। तो आप कर्म से जवाब दो, करके जवाब दो। मैंने थोड़ी ना उनसे कहा मेरा सम्मान करो, नहीं, वो अपनी जगह सही थे, क्यों सम्मान दे? सम्मान के लायक कुछ कर्म भी तो दिखना चाहिए। सही। हाँ, तुम गिरुआ पहन लिए, तुम माला पहन लिए, तो तुम्हें सम्मान दे देंगे क्या? उनके सामने तुम नंगे घूमते थे, क्यों सम्मान दे भाई? क्या तुम्हारे में काबिलियत है? हाँ, कि कपड़ा पहनने से, माला पहनने से, टीका लगाने से, बाल बड़े करने से तुम्हें सम्मान देने लगे? तुमने जो धारण किया, क्या उस लायक तुम हो क्या तब तो आपको प्रणाम करे? बस धारण कर लिया, गिरुआ तो अभी जाओ आप तो बाजार में जाओ, लाइसेंस थोड़ी ना, पैसा दो, गिरुआ लाओ, पहन लो। दाढ़ी है, दाढ़ी मत छिलवाओ, दाढ़ी बढ़ने लगेगी, बाल बढ़ने लगेंगे, आप मत धो, लट भी बन जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन आप जिस आवरण को धारण किए हो, आप अपने आप से पूछो, क्या मैं उस लायक हूं? क्या मैं पूरी तरह चल पा रहा हूं? क्या अभी जैसे ये लड़का आया है, चौथी बार यहाँ पे आया, 5वीं बार, क्या है कोई नौकर है तुम्हें खाना बना के देगा? तुम क्यों नहीं बनाते हो? क्यों नहीं बनाते हो? यहाँ तुम्हारा कोई नौकर है? मैं खुद बना के खाता हूँ। मेरे कोई समस्या नहीं है। अरे समस्या क्या, ये लोग बनाते हैं ना और तुम खाते हो, मत खाया करो। तुम्हें ये नहीं कि तुम साधक हो ना, जिज्ञासु हो ना, तुम्हें इनके साथ में, ये क्या नौकर है तुम्हारे? नहीं गुरुजी। तो क्यों नहीं बनाते साथ में? आपने बोला कि आप जिसलिए आए हो जिसलिए आए हो मतलब साधक लोग। ये कभी सत्संग में नहीं सुना कि साधक लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं? तो क्या मैं अलग से तुमको बोलूं? तुम्हारे में इतना विवेक समझ नहीं है, तुम क्या कल्याण करोगे अपना? मैं तुम्हें पर्सनली कहूं क्या तुम भोजन बनाओ? गुरुजी साधक बोल सकते हैं। ये क्यों बोले तुम्हें? क्यों बोले? यहाँ के मालिक है ये, तुम्हें इतनी समझ नहीं है? मेरे को भोजन बनाना नहीं आता। फिर वही बात, कोई काम किया तुमने? कोई भी काम ले सकते थे, बर्तन मांजने का काम ले लेते। क्या तुम अपना आत्मिक कल्याण करोगे? यहां कोई नौकर लगा है क्या? सत्संग में सुने हो ना कि साधक लोग अपना मिलकर भोजन बनाते हैं, सुना है कि नहीं सुना है?
तो आपको क्या मिलकर तुम्हें बर्तन मांजना नहीं आता? नहीं मानना तो बोल नहीं सकते कि मैं बर्तन मांजने का सेवा करूंगा। और ये सेवा नहीं है, तुम खाते हो, तुम्हें मांजना ही चाहिए। मैं कितने दिन से तुम्हें देख रहा हूं। मैं तो गुरु जी इसलिए नहीं छेड़ता कि फिर गलती वही से बात, कोई गलत ये काम छेड़ना नहीं। क्या हुआ? ये छेड़ना क्या हुआ? छेड़ना क्या हुआ बताओ? गुरु जी कुछ भी काम करा रहे हैं। अरे फिर वही बात, तुम्हें खुद करना चाहिए। काम क्या करोगे जब तुम अपना खाया हुआ तुम खा रहे हो, जब उसमें सहायता नहीं कर पाओगे, तुम अलग से क्या काम करोगे? खाना ही बनाना नहीं आता गुरु जी से बर्तन नहीं मांजना आता है हाँ जी गुरु जी। तो बर्तन तुम्हें आके बोल देना चाहिए ना कि एक काम करो, मुझे बर्तन वाली सेवा मुझे दो। आगे से जरूर करो। फिर वही आगे से करोगे, लेकिन ये समझ तुम में क्यों नहीं है? गुरु जी मैं करता हूँ ऐसी कोई वो नहीं, जो जितना मेरे से जो चीज हो किया सकती है। क्या? क्या किया इतने दिन से? आया क्या किया बता? मैं एक दिन सफाई तो जरूर करती गुरु जी। कौन सफाई? ये थोड़ी दीवारों पे वो लग रहे थे मच्छर मुक्की। हाँ तो वो तो अपने लिए किया ना, वहीं सोता है। नहीं वैसे गुरु जी इस जगह का कौन उपयोग कर रहा है? तुम ही कर रहे हो ना। सारी थी गुरु जी। जरा समझो, समझ को विकसित करो, समझ को विकसित करो। आपको कुछ नहीं आता, बर्तन मांजो, क्योंकि आप खा रहे हो ना। अगर आप ऐसा करोगे तो आप पे बोझ बन जाएगा, क्योंकि ये सेवक नहीं है, तुम्हारी तरह जिज्ञासु है। पता है मेरे को गुरु जी। तब जब पता है तो तुम्हें कोई सेवा पूछ के लेना चाहिए, कोई सेवा आपको पूछ के लेना चाहिए। अगर इतनी समझ नहीं रखोगे तो आत्मिक कल्याण कैसे होगा? आप बताइए कि ये भी जिज्ञासु, आप भी जिज्ञासु। मैं अपना खाना भोजन खुद बना के खाता हूं। देखो कभी इधर से कोई सेवा किसी से आज तक बोला नहीं बोला। आपको ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि अगर आप आत्मिक कल्याण के लिए आखिरी यात्रा के लिए आए हो, अगर ये बेसिक अगर नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, कैसे आत्मिक कल्याण होगा? आप यहाँ पे आए हो, आप दिन भर बैठ रहे हो, जब भोजन बनाया जा रहा है, आप तो ये कोई इनका किसी का तो व्यक्तिगत आश्रम नहीं है, यहाँ तो सिस्टम काम करता है। तो आपको खुद बोलना चाहिए कि मैं क्या सहयोग दूं, क्योंकि मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। तो ये मेरे बोलने के बाद तो हो जाएगा, लेकिन ये तुम्हें होना चाहिए। आज बनाई भी थी गुरु जी, पर वो रोटी बनी नहीं। मैंने भाई साहब से बोला भी, फिर इन्होंने बनाई थी, वो बनी नहीं अच्छी। आप बर्तन मांजने वाला काम, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे हम बहुत गिर जाते हैं। आप देखते हो सारा काम मैं खुद करता हूं, आपने मुझे करते नहीं देखा। गुरु जी मेरे को थोड़ा बहसा रहता है, कोई फिर धमकाए कि मेरे को गलत कर दिया। कौन यहाँ इतनी बार आए, यहाँ कौन धमकाता है? करने का तो मेरा एक मन और था, वो लाइट वो थोड़ी मेरे को गलत जगह लगी, गलत जगह लग रही है, उसको मेन गेट के ऊपर लगाना था, फिर मैंने छेड़ी नहीं। मेन गेट पे लगाओगे, मेन गेट पे लगाओगे तो वहां कीड़े गिरते हैं। तो मेन गेट से जाओगे तो सब पैरों में दब के मरेंगे। वहां लगा था, वहां से हटा दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी रहो, ठीक है, जहां भी रहो, आप अगर खा रहे हो, ठीक है, तो कम से कम मेरी भरपाई कैसे हो जाए, मैं इतना तो करूं कि उस कोई काम में सहयोग दूं, क्योंकि ये लोग बना रहे हैं, लोग भी जिज्ञासु हैं। और अगर इतना भी बोलना पड़े तो फिर आपने क्या समझा जीवन को? अगर इतना भी बोलना पड़े तो फिर आपने क्या समझा? आपकी समझ कहां गई? हम कई दिन से देख रहे हैं कि तुम तो भाई कभी न कभी समझ जग जाए, कभी न कभी समझ जग जाए। ये क्या होता है, इससे हमारा स्तर गिरता है, क्योंकि कोई दास थोड़ी ना है, नहीं, ये भी तो जिज्ञासु है ना। इसका नाम ही अपनों की कुटिया है। फिर सब बरोबर है। सब भाई हर काम को सब मिल के करो, क्योंकि हम उसका उपयोग कर रहे हैं ना। मैं खुद नहीं करता क्या? मैं झाड़ू मारता हूं, मैं टॉयलेट साफ करता हूं, मैं बर्तन मांजता हूं। तो हम जहां पे रह रहे हैं, साधना का मतलब क्या है? अपने आप को सुधारना। क्या? अपने आप को सुधारना ही साधना है। इसीलिए आए भी हैं गुरु जी सुधरने के लिए। हाँ तो सुधारो अपने आप को, अपने आप को सुधारो।
और मिलकर मिलकर जहां भी रहो जीवन में, मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, मैं भोजन नहीं बना सकता, बर्तन तो मांज सकता हूं, इतना तो ये तो आता ही है, नहीं ये तो आता, इतना तो आता ही है। और अगर इतना नहीं आता तो फिर या तो मैं मंदबुद्धि हूं, या पागल हूं, या अबोध हूं, तो मेरा कुछ हो नहीं सकता। ये इस टाइम मार लो, अगर ये नहीं आता तो। अगर बर्तन मांजना कोई कह दे मुझे नहीं आता, तो इसका मतलब कि उसका कुछ नहीं हो सकता। क्या? उसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं गुरुजी, हर हर बार हुआ है, इसी बार ये लगा लो। मैं ऐसा कोई खास कार्य किया नहीं। तुमने हर बार क्या किया वो छोड़ दो, अभी तुमने क्या किया वो मैं पूछ रहा हूं। हर बार किया तो इस बार क्यों नहीं किया? हर बार क्या किया था, बर्तन वगैरह जब भी तो इस बार क्यों नहीं किया? अब तो तुमने खुद अपने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तब तुम कहां से बोले कि मैं पूछने में सकपका रहा था, जब तुमने अगली बार किया ही था, तो इस बार क्यों नहीं किया? ऐसा कोई मौका नहीं मिला गुरुजी। मौका नहीं मिला मतलब? पहले मैं ये कर देते हैं भाई जी ऐसा है। तो इस बार मौका क्या तुमने मांगा और उन्होंने नहीं दिया? तब अब तो तुम अपने आप पे प्रश्न चिन्ह, क्योंकि कुछ समय पहले आपने बोला कि मुझे वो लग रहा था कि मैं कैसे पूछूं, लेकिन इसके पहले तो तुम माजे हो। इसका मतलब इस बार तुमने गलती की। फिर कुछ भी गलती मान नहीं मान कैसे लूं? आप समझो, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है? मेरे मानने न मानने से क्या हो जाएगा? मेरे मानने न मानने से क्या हो जाएगा? मेरे समझने से क्या हो जाएगा, जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी? तुम अगर कहीं गिर रहे हो तो मेरा तो काम है आपको सचेत करना। जीवन में जहां भी रहो, इतना ध्यान रखो, मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं अगर उपयोग कर रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरी क्षमता क्या है? ठीक है, अपनी क्षमता से काम को खोज लो। गुरुजी थोड़ी अपनी बता रहा हूँ, अपनी पीड़ा जो रही कि कई बार मैंने कई साधकों को आपको डांटते हुए देखा कि आप जिस लिए आए हो वो करो, और कुछ किसी चीज को हाथ लगाने की आवश्यकता एकदम, हाँ कई कुछ कारण हो रहा है कि मैं किसी चीज को ना छेड़ूं, मैं जिस लिए एकदम, आया हूं मैं वही कर हाँ करके चला जाऊं। एकदम, अभी मैं 5 दिन के लिए आया था कि मैं खाली मैं परेशानी होकर आया था एक तरीके से वहाँ से, अपने माइंड को शांत करने के लिए खाली। और जब कार्य करता हूँ तो कहीं ना कहीं कार्य में लिप्त हो गया, तो वो थोड़ी समस्या तो थी। ये कौन करेगा? तुम्हें बना के कौन खिलाएगा? और क्यों खिलाएगा? नहीं तुम अपाहिज तो हो नहीं, पागल तो हो नहीं, मंदबुद्धि तो हो नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब अगर तुमने पहले किया था तब क्यों नहीं किया? अब तो तुम्हें और करना चाहिए था, आगे क्योंकि वो पहली बार तुम थोड़ी ना आए हो। नहीं गुरुजी। और ये तो हमें जानकारी होना चाहिए, ये तो नॉर्मल है कि भाई मैं कहीं गया हूं, ठीक है, और मैं उस जगह का, उस व्यवस्था का उपयोग कर रहा हूं, तो मैं इतना तो करूं जितना मैं उपयोग कर रहा हूं। अगर कोई कहे कि नहीं मैं टॉयलेट कर रहा हूं, कोई साफ करे, तो वो उस साफ करने वाले का स्तर तो उठ गया, लेकिन उसका स्तर तो गिर जाएगा, क्योंकि यहां फ्री में कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि आप साधना करोगे उसमें से उसको जाएगा, प्रकृति दे देगी। क्या? प्रकृति सेवा से मिलेगा। प्रकृति दे देगी। तो जब आपको पता है तो आपको करना चाहिए। और ये तो सेवा भी नहीं है। अगर मैं खुद का भोजन हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग मिलके बना रहे, सेवा थोड़ी ना है। मैंने बोला भी कुछ कटवाना हो तो इनको बोला भी था कुछ कटवाना पिटवाना हो तो बता देना, मैं कर दूंगा। तो ये बोले नहीं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप लोग सब लोग मिलके भोजन बनाया करो और यहाँ सबका सहयोग लिया करो। तुम यहाँ दास नहीं हो, नौकर नहीं हो। उससे क्या होगा, एक का स्तर उठेगा, एक का गिरता जाएगा आत्मिक, क्योंकि अहम भाव उठता जाएगा ना, क्योंकि कुछ कर नहीं रहा है ना, कुछ कर नहीं रहा है। वरना शांत बैठने में ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत काम में लगूंगा तो थोड़ा हो सकता है काम में लिप्त हो जाऊँ। कभी भी जीवन में याद रखना, मैं लाइव में भी बोल रहा हूँ, आप लोगों की बोल रहा हूँ, आप जहां पे भी जाओ, जहां भी रहो जीवन में, आप क्या कर सकते हो देख लो। ये बैठने से सिर्फ कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, कर्म ही पूजा है। गीता का पूरा सार पता है, कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। अरे भाई, निष्काम कर्म छोड़ो। अरे तुम खा रहे हो जब तो वो नहीं कर रहे हो, तो निष्काम कर्म तक कहां जाओगे?
तो अगर कोई कर रहा है और मना भी कर रहा है, क्यों भाई, क्यों मना कर रहे हो? क्या मैं कह रहा हूं, क्यों मना कर रहे हो? मैं भी करूंगा क्योंकि मैं खा रहा हूं, उसकी भरपाई कहां से होगी? तुम्हारा तो स्तर उठेगा लेकिन मेरा तो गिर जाएगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें लिप्त लिप्त तो नहीं हो रहे हैं, मतलब उसमें आत्मचिंतन से अलग तो नहीं हो रहे गुरु जी? नहीं, अरे मैं कह रहा हूं, आप अपना अपना भोजन किया और थाली धो रहे हो तो आत्मचिंतन से अलग हो रहे हो क्या? वो तो नित्य कर्म हो गए वो। तो नित्य कर्म तो आप लोग साधक लोग मिलके भोजन बनाओगे तो सेवा भी नहीं हुआ, कोई कार्य भी नहीं हुआ। तो हमें ढूंढ लेना चाहिए और हमें करना चाहिए। ये सेवा नहीं है भाई, इसको सेवा भी नहीं बोल सकते। आश्रम गुरु जी सबका होता है, किसी का पर्सनल, मेरा नहीं, मैं खा रहा हूं ना, तो मेरा तो, मैं खा रहा हूं तो मैं क्या करूं उसकी? भाई बिना बिना किए तो भोजन आएगा नहीं, तो मैं जब ग्रहण कर रहा हूं तो मुझे भी तो काम करना चाहिए। जरूर गुरु जी आते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना। कहीं भूल चूक हो तो गुरु जी आप डांट दिया करो, फटकार दिया करो। नहीं, मेरा काम है तुम गिरो ना बस। अभी हम भी अब बहुत भी मानो गुरु जी, हमें भी इतना पूर्ण बोध नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं भूल चूक गलती और आपका कर्म ही आपको लेके जाएगा। क्या क्या लेके जाएगा? आपका कर्म ही आपको लेके जाएगा। आप मैं सवेरा में बैठ जाऊंगा, भाई बैठ तो गए तो उठो मत जब तक उपलब्धि न हो। लेकिन जब तुम बैठ गए, उठने के बाद खा रहे हो, बिस्तर का उपयोग कर रहे हो, उसके लिए कोई तो कर रहा है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? या तो तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे लिए कोई भोजन बना रहा है तो उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? भरपाई करो, भरपाई करो, क्योंकि यहां फ्री में कुछ मिलता नहीं है। मैंने कहा है आओ, रहना भोजन फ्री नहीं, जिज्ञासु के लिए। किसके लिए? जिज्ञासु के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए मेहनत करनी होगी। यहां गुल्ली डंडा खेलोगे थोड़ी ना फ्री है, या प्रपंच करोगे थोड़ी ना फ्री है, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। किसके लिए है? जिज्ञासु के लिए, जिनको आत्मिक कल्याण करना है। लोग मुझे अगर सहयोग दे रहे हैं तो मेरे कर्म को देख कर दे रहे हैं। कर्म का उपयोग कौन कर रहा है? आप लोग। मेरे कर्म का उपयोग करता कौन है? आप लोग। और मुझे कोई सहयोग दे रहा है तो मेरे कर्म को देख के दे रहा है। और मैं कर्म बता रहा हूं कि यहां आने वाले लोग परमात्मा से मिलने के लिए, आत्मज्ञान के लिए यात्रा करेंगे। अगर वो करोगे तो उनके लिए व्यवस्था है। किसके लिए? उनके लिए व्यवस्था, जिज्ञासुओं के लिए। तो फ्री भी नहीं हुआ। फ्री बोला जा रहा है लेकिन फ्री है, इसके पीछे मेहनत भी तो है, मेहनत भी तो है। यहां फ्री में कुछ नहीं मिलता, यहां फ्री में कुछ मिलता नहीं है। ये भ्रम तोड़ दो, यहां करके मिलता है, ये कर्म भूमि है। आपको कहीं न कहीं से भरपाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब आप जिज्ञासु हो, ठीक है। अब यहां ईमानदारी की पूरी व्यवस्था आ रही है, लोग अपने मेहनत का कमा के भेज रहे हैं, तो क्या उनको कहां से मिलेगा? क्या उनको नहीं मिलेगा? क्या उनको भी मिलेगा। कहां से मिलेगा? प्रकृति कहां से देगी? प्रकृति कहां? क्या प्रकृति के पास कुछ है क्या? नहीं, बता रहा हूं कैसे मिलेगा। वो मेरे कर्म को देख के दे रहे हैं, मेरे कर्म का आप उपयोग कर रहे हो, ठीक है। आप आत्मिक कल्याण के लिए साधना कर रहे हो, आपके अंदर से आशीर्वाद सीधा उनको जाएगा। वो जहां है उनका भी आत्मिक कल्याण करने में उनको बल मिलेगा। ऐसे ऊर्जा घूमती है, समझ रहे हो? क्योंकि आप घर पे रहोगे तो भैया आप पेट के लिए तो करोगे, व्यवस्था के लिए करोगे, लाइट बिल सारी व्यवस्था है, तो उसमें तो बेईमानी हो ही जाएगी। यहां तो तुम्हें एकदम एकदम ईमानदारी की व्यवस्था मिल रही है, शुद्ध। तो भैया आप साधना करोगे तो कुछ उसमें उनको भी तो जाएगा। वो भी तो भेज रहे हैं, वो भी तो उसके लिए मेहनत किए हैं। ऐसे थोड़ी ना उनको मिल गया अर्थ। अगर वो अर्थ दे रहे हैं, व्यवस्था भेज रहे हैं, आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो भाई उनको भी मिलेगा ना। तो कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? आपका ही जाएगा।
और रहेगा तब न जाएगा। अब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो पता चला माइनस में जा रहे हो। ये प्रकृति को पहले समझो, प्रकृति को पहले समझो। और यहां तुम्हें 24 घंटे अपने आप को साधने का मौका मिल रहा है। अब यही व्यवस्था अगर तुम करके, स्वयं करके अगर करते, तो पहली बात तो ईमानदारी की व्यवस्था करना कितना मुश्किल है। अब करते भी तो तुम्हें 8 घंटा 12 घंटा खटना पड़ता, एक पेट के लिए, अपने पेट के लिए। क्या गुरुजी मैं ये पूछ रहा हूँ कि बैठना इतना जरूरी नहीं है जितना कि बैठो कब? जब कोई काम ना हो, जब कोई- तब चिंतन होगा। यही समस्या एक आदमी तुम्हारे सामने खट रहा है और तुम बैठे हो। मैंने वो मेन मुख्य वो ले दिया गुरुजी। बैठो, बैठो कब पता है? जब देखो कि कोई काम नहीं है, सारे काम से निवृत्त होके बैठ जाओ। यदि कार्य है तो पहले वो हाँ। कार्य ही आत्मचिंतन है। हाँ। कार्य को कार्य के तरीके से करो, वही हाँ, आत्मचिंतन। भगवान से पूछा गया कि भगवान आपका परम भक्त कौन है? तो उन्होंने एक किसान को बताया। तो बोले किसान? इतने लोग साधना कर रहे हैं, उनका नाम आपने नहीं लिया किसान? वो क्या करता है? वो जब लैट्रिन करने बैठता है तो आपका राम राम नाम लेता है। क्या? राम राम नाम लेता है और आप उस पे प्रसन्न हैं। बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो सारे कर्म को ईमानदारी से करता है और वो कर्म मेरा दिया ही तो है। सारे कर्म को वो ईमानदारी से करता है और जब वो पूरी तरह खाली होता है तो उस समय भी वो राम राम करता है। क्या? वो अपने लिए तो सोचता ही नहीं। सही। कर्म पहले गुरुजी। हाँ, कर्म ही पूजा है, कर्म ही आपको तारेगा और कर्म से ही बंधन है। क्या बैठने से बंधन हो गया क्या? तो बैठने से कहाँ मुक्ति मिलेगी? मैं तो गुरुजी पहले फर्स्ट यही समझा कि ये जरूरी है, मानसिक जरूरी है, लेकिन जरूरी किस स्थिति में है? इसलिए मैंने और चीजों को छेड़ना ना समझ नहीं, जरूरी किस स्थिति में है? आराम किस स्थिति में जरूरी है? जब सारे काम से मुक्त हो जाते हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तब आत्मिक चिंतन होगा। अब पता चला काम पड़ा है और तुम उधर हो और कई आदमी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारा अहम भाव खड़ा हो जाएगा। आत्मिक चिंतन थोड़ी ना होगा, क्योंकि तुम्हारे सामने ही बहुत काम है। काम तो गुरुजी बहुत है, कितना ही करूं। मैं तो बता रहा हूँ उसमें फंस गया, वो आत्मचिंतन के उसमें कि वो जरूरी है। पहले वो- इतने पेड़ हैं, पानी देते, कितने को भोजन कराते? सोचा था गुरुजी ने खुदाई का भी, इनकी खुद ही लगाना था। सोचते हो ना, सोचने से राजा बन जाओगे। मैं बता रहा ना, मेरी मेन समस्या वो रहेगी। बस तुम सोचते ही हो, मैं सोचता हूँ बस, उसके आगे भी कुछ है। गुरुजी करते भी हैं, कहाँ किए? वहाँ भी करते हैं, तुम भी वहां करते से हैं। क्या मतलब? यहाँ मैं बता रहा हूँ, फिर यहाँ- मतलब मैं पीछे राजा हूं और मेरे चाय पीने का पैसा नहीं है। मेरे बाप दादा सब राजा थे और मैं भी सम्राट, और मेरे पास भोजन का पैसा नहीं है। सोचने से क्या होगा? तुम वहां क्या करते थे? क्या मतलब? तुम मेरे सामने क्या करोगे वो मैं देखूंगा ना। मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब न देके और मैं कहूं मैंने बहुत लोगों के प्रश्नों के जवाब दिए, तो आपको कोई लाभ होगा क्या? बोलो। और मैं आपको गीत गाता रहूं कि मैंने जितने लोग आए ना सबको ज्ञान करवा दिया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, तब इससे क्या होगा तुम्हारा? बातों में मत उलझो, बातों में कुछ मिलने वाला नहीं है। कर्म, परिणाम, उसके बाद आपकी यात्रा। जैसा आपके द्वारा कर्म होगा वैसा परिणाम आएगा और वैसी जगह पहुंच जाओगे। आज तुम जहां हो अपने कर्म से हो और आगे भी जहां जाओगे कर्म से जाओगे। ये ध्यान देना जीवन में। सोचने से नहीं जाओगे। सोच लोगे मैं राजा हो गया तो राजा हो जाओगे क्या? सोचने से नहीं। उसके बाद कर्म, राजा के लायक योग्यता। समझ रहे हो? आगे से करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखना। बस सोचते मत रहना कि मैं गड्ढा खोद दूं। गुरुजी थोड़ा बहसा रहता है, वो डांट वो तुमने एक कहानी सुनाया था ना, अरे भैया कब डांटा तुम्हें? बताओ, आज तक मैंने कभी डांटा? नहीं, औरों को देखता हूँ तो फिर वही बात है, औरों को डांटा तो औरों को डांटा क्या? मैं तो इसको भी भगा दिया था, तुमको भी भगाया, तो दोबारा क्यों आए फिर? प्रेम है गुरुजी आपके। आज प्रेम है, दोबारा आ गए। मैंने तो नहीं बुलाया,
जब डांट दिया तो दोबारा क्यों आए, भगा दिया तो? गुरुजी होना जी। हाँ, तो फिर मैंने तुमसे पूछा, माफ पिता गुरु। तो मैंने तुमसे कभी पूछा क्या कि क्यों आए? नहीं गुरुजी, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई अलगाव देखा क्या? नहीं गुरुजी। तुम्हें भगाया भी तो तुम्हें स्वीकार भी तो किया। मैंने कभी बोला क्या कि क्यों आए? जब आए तो बोला असल लगाओ। हमेशा डांटे वहीं जाता है गुरुजी, गलती रहती है तो तभी डांट। हाँ, तो गलती पे डांटा जा रहा है, मतलब डांटने वाला व्यक्ति तुम्हें डांट नहीं रहा है। पता है गुरुजी, प्रेम है, मेरे को पता है। तो जब प्रेम है तो तब तुम कैसे कह रहे हो सामने वाला डांट रहा है? अगर वो ना डांटे तुम्हारा पतन हो जाएगा। वो डांट कहाँ रहा है? गलती पे। अगर ना डांटे तो तुम वो अस्तर गिर ही जाएगा। तो डांट के भी तो कहाँ डांट रहा है फिर? वो डांट, तो उसे डांटने का नाम क्यों दे रहे हो भैया? वो अंदर का चोर जो वो तो उसको डांट ही मानता है गुरुजी। तो वही तो गलती है ना, वही तो गड़बड़ है। अपने आप को सुधारो, आगे बढ़ो। आपने एक कहानी सुनाई थी ना, ये सोचने वाली बात पे मैंने बोला बताओ आप, वो दूध वाली। हाँ, वो कल्पना लोक में जो रहता हाँ है। सुना। देखो एक कहानी है, मुझे अच्छी लगी थी, ये सुनाएगी। शेख चिल्ली वाली कहानी है, हाँ, वो बहुत लोग हाँ। ने पढ़ी भी होगी। शेख चिल्ली वाली कहानी कि बहुत गरीब बंदा होता है, तो वो किसी के और के यहाँ से दूध लाके दूध का काम करता है। तो उसका दूध बिक जाता है, तो कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। पहले बहुत गरीब होता है, कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं, तो दूध उसका थोड़ा बच जाता है। तो ऊपर हांडी होती है, उसमें टंगा के, और नीचे की बिल्ली बिल्ली ना पी जाए उसको, तो वही सेफ्टी समझता है कि हांडी को अपने सिर के ऊपर बांध लेता है रस्सी से, और नीचे खाट लगा के कि मुझे पता चल जाएगा, खाट लगा के सो जाता है। तो कल्पना लोक में चला जाता है कि ओहो इतनी बचत होगी, दूध भी बच गया, अब इस दूध को बेचूंगा, और दूध बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे एक बकरी लाऊंगा। बकरी इतना सारा दूध देगी, और फिर बकरी का दूध बेच के फिर और 10 बकरियां ले आऊँगा, और ऐसे कल्पना लोक में फिर मैं गायें ले आऊँगा, फिर डायरिया होगी मेरी, इतनी सारी डायरिया हो जाएंगी, बहुत बड़ा व्यापारी मैं बन जाऊँगा। फिर क्या होगा, मैं शहर में चला जाऊँगा, मेरे नाम से डायरियाँ खोलेंगी, और शहर में जाके सुंदर सी शहर की लड़की से शादी होगी, और बड़ा सारा बंगला होगा, और सुंदर सी वाइफ होगी मेरी, फिर बच्चे होंगे मेरे। और अपने सड़े से घर में ही रह रहा था, और थोड़ा सा दूध उसका 100 ग्राम जो हांडी में टंगा रखा था। लेकिन ये कल्पना लोक में, मानसिक कल्पना लोक में जा रहा है कि ये सुंदर सी वाइफ होगी, शहर में बंगला होगा, और बच्चे शरारत कर रहे होंगे, और बच्चे मेरे पास आएंगे, और कभी जेब छेड़ेंगे तो कभी मेरे पेट पे खेलेंगे, और मैं डांट के वाइफ को बोलूँगा यार हरामखोर, तेरे से बच्चे भी नहीं संभलते, मैं इतना दिन पूरे दिन बिजनेस में बिजी रहता हूँ। और जैसे वो हड़बड़ाहट के ऐसे करके बोलता है कि मैं ऐसे करके बीवी को डांटूंगा कि तेरे से बच्चे भी नहीं संभलते, तो ऐसे हाथ पैर चलाता है, तो जो उसकी हांडी होती है वो सिर पे लग जाती है। तो वो बड़ा दुखी होता है, चिल्लाता है एकदम से, और जैसे चिखता है तो पड़ोसी भी आ जाते, भैया क्या हो गया, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, मेरा तो पूरा सत्यानाश हो गया, तो सर्वनाश हो गया मेरा, तो वो बीवी बच्चे मेरा सब चीज लुट गया। तो यही थी कि शेख चिल्ली वही कहानी। सोचो कल्पना मत में बस। ही करो करो, करने से परिणाम आएगा। ऐसा ना सोचने में ही जिंदगी चली जाए, सोचने से कुछ मिलने वाला नहीं है, समझ रहे हो? हाँ। भोजन करने से पेट भरेगा, सोचने से भरता है क्या? तो कर्म करो, कर्म से परिणाम। हाँ, आत्मिक चिंतन तब करो जब आपके पास कोई काम ना हो, तब आत्मिक चिंतन में पूरी तरह आप बैठ जाओगे क्या? और पता चला कि आपके पास काम है और आप आत्मिक चिंतन कर रहे हो, नहीं होगा आत्मिक चिंतन, वो काम आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा। मैं इसीलिए नहीं कूदा गुरुजी मेन तो, क्योंकि मेन रूल यही जितना मैं समझ पाया कि शुरू से ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस जाके एक कोने में ना किसी से स्माइल भी देनी, ना बात। फिर वही बात, कब बोला, कौन बोला? शुरू से ही मैं तो यही बोला कौन? उसने ये भी तो कहा कि साधक लोग मिलके भोजन अपना खुद बनाते हैं, ये नहीं सुना? तुमने अपने आलस्य की बात ले ली और मेहनत की बात छोड़ दी। ये आदमी वो भी तो, ये भी तो वही बात बोला है कि आपको आत्मिक चिंतन करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। फिर उसने कहा कि हम अपना भोजन खुद बनाते हैं, साधक लोग अपना मिल के भोजन बनाएंगे। तो इस पॉइंट को क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि इसमें मेहनत था। कि क्या था? इसको क्यों नहीं पकड़ा? वही आदमी बोल रहा है ना, और कौन बोला? ये सुना था ना, तो उसको क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, क्यों नहीं पकड़ा? ये जवाब दो। वो आदमी ये बात वही कह रहा है कि आत्मिक चिंतन करना कोई यहाँ काम नहीं है।
कहने का मतलब कि व्यक्तिगत तुम मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम इतनी बार आए, कभी मैं पर्सनल कोई काम तुमको बोला, ठीक है। तो वो ये भी तो कह रहा है कि सारे साधक मिलके अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो ये क्यों नहीं पकड़ा? आलस्य वाला काम पकड़ लिया। भोजन मेरे को आता नहीं, इसलिए वो फिर वही बर्तन अब वो आता है तो माजा है ना बर्तन, इससे पहले फिर वही तू जरा समझ से बात करना, पहले अपनी गलती को स्वीकार तो कर पूरी तरह। जी गलती में तो निकल क्यों रहा है? जब आप मेरे पर प्रश्न कर रहे तो समझ लो मैं तो गलत हुई हूँ, तो फिर ऐसी गलती आगे मत करो, नहीं करेंगे। क्योंकि ऊर्जा घूमती है क्या, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। ऊर्जा से तुम्हारी आत्मिक स्तर उठेगी क्या? तुमने भोजन किया, मल हुआ, वो मल किसी और ने ग्रहण किया, तुम्हारे शरीर एक दिन शरीर पंच तत्व में चला, मतलब सब घुमा फिरा के यहीं का यहीं रह जाएगा। ऊर्जा सिर्फ घूमती है, जो कहूँगा वही काट। उस ऊर्जा से तुम गिरते हो, उस ऊर्जा से उठते हो क्या? बस ऊर्जा यही की यही है, हाँ? घूमती रहती है, वस्तुएं यहीं से घूमती रहती है। आज तुम्हारे पास, कल किसी और के पास, उसके पहले किसी और के पास। इसलिए सदुपयोग करो, आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो, ठीक है, और सूझबूझ के साथ जीवन जियो। अब तुम इस पॉइंट पे चिंतन करो कि तुमने बैठने वाली बात को उठा लिया, तो तुमने इस बात को क्यों नहीं उठाया कि मैंने कहा था साधक लोग अपना मिलकर भोजन बनाते हैं, तो मैं भोजन नहीं बना सकता तो बर्तन मांज सकता था, ठीक है, और मैं इसके पहले मांज चुका हूं क्या, मेरी पहली बार नहीं है, तो मैं इस बार क्यों नहीं मांजा, इस बार मैं क्यों नहीं मांजा? ये चिंतन करना, इस पे अपनी कमी देखना कि इस बार मैंने ऐसी गलती क्यों की, ठीक है, इस पे चिंतन करना, मनन करना। मैं कर रहा हूँ गुरुजी, बस थोड़ा वो एक बहस आ रहा है कि वो कोई रोक टोक हो, इसलिए मैंने वो छेड़ी नहीं चीजें सारी दूर ही तो अगली बार क्यों किया? तू पागल वगल है क्या? आज भी जैसे बोला, इन्होंने बोला तो मैंने कर दिया सब जो इन्होंने बोला। अभी ध्यान रखना आगे से, ठीक है। इससे आगे खुद अपनी मर्जी से करूँगा। हाँ, करना ही चाहिए ना, करना ही चाहिए, ठीक है। और किसी का हाँ बोलो। गुरुदेव, जो आदमी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है, हाँ, गलती भी है स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका क्या कारण है? क्या अहम गिर जाता है उसका? वो अपने आप को बचाना चाहता है। गलती स्वीकार करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, गलती स्वीकार, वो बचना चाहता है, जीव हमेशा बचना चाहता है, लेकिन यहां थोड़ी न बच पाएगा क्या, यहां थोड़ी न बच पाएगा, बचना तो चाह ही रहा है लेकिन यहां थोड़ी न बच पाएगा। गलती तो स्वीकार कर रहा हूँ गुरुजी, कारण 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 दिमाग कारण ढूंढ रहा है उसमें। हाँ देखो, ढूंढता है, तो वो इसलिए कि वो अपने आप को सही सिद्ध करना चाहता है कि मैं तो सही हूं, मैं डांट की वजह से नहीं मांजा या कुछ किया, अगली बार तो तूने किया, उसकी एक बात तूने पकड़ ली एकांत में बैठने की, दूसरी बात तूने नहीं पकड़ी कि तुमको खुद का काम खुद करना है, तो हमेशा वो अपने आप को बचाता है। हाँ, लेकिन यहां नहीं बचेगा क्या, यहां नहीं बचोगे, यहां हम तुम्हें बचने नहीं देंगे। हाँ वही अच्छा है हाँ, हमारे लिए, वही बचाने में गिर जाता है। वही बचाने में गिर जाता, खुद गिर जाता, अपने आप को बचा। गिरा तो है, अब क्या गिरेगा? शायद वो अगर यहाँ स्वीकार उसको दिखने लग जाए तो वो उठ जाएगा। नहीं दिख रहा है, वो देखना नहीं चाहता, नहीं, दिख हाँ। तो रहा है, अगर वो ऐसा नहीं है, हाँ हाँ, एकदम दिख रहा है, लेकिन वो फिर भी बचना नहीं चाहता तो है। क्या यहाँ आत्मा के अंदर बल नहीं है हमारे अंदर? उसने हाँ उसने जीव ने अपने आप को ज्यादा वैल्यू दे दिया है, उसे मिटना नहीं है, हाँ अभी वो रहना चाहता है, हम्म। उसे पता है कि मैं भी कुछ हूँ, वो ये सिद्ध करना चाहता है कि मेरी समझ भी कम नहीं है, बहुत शातिर हैं हम। तो मतलब जीव को जो ये पता भी है कहीं ना कहीं, और अगर उसको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो मतलब अगर गुरु दिखाए या मुझे खुद दिख जाए तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, तब मैं उठ जाऊंगा, मतलब बल मिल अगर जाएगा दिख मुझे। जाए हाँ, दिख जाए तो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मतलब वो बात मुझे बल देगी। हाँ तो मतलब बल देगी ना। हाँ। अगर आपने स्वीकार कर लिया हाँ हाँ, तो सुधार आएगा ना आप में, और आप स्वीकार नहीं किए तो सुधार नहीं आएगा, क्योंकि आप सुधरोगे तभी जब आपको लगेगा मैं बिगड़ा हूँ।
सही। अगर आप बिगड़ने का ही स्वीकार नहीं कर रहे तो सुधरने की जरूरत है ये नहीं है। सुधार की बात तब आएगी जब आपको पता चलेगा कि मैं बिगड़ा हूं, सही। और आपने यही नहीं स्वीकार कर पाया कि मैं बिगड़ा हूं, ये नहीं स्वीकार करा, तो आप सुधरोगे ही नहीं। ओह। ऊर्जा ही काम नहीं करेगी ना आपकी, सही सही सही। ऊर्जा ही काम नहीं करेगी। हम्म। तो मेरा कल भी ये क्वेश्चन था योगी जी कि एक जीव की यात्रा कैसे होती है फिर, मतलब ऐसी जगह भी पहुंच गया, वो ज्ञान भी सुन रहा है, लेकिन वो भ्रमित है, तो एक्चुअल में उसको मतलब कैसे समझ में आता है ये? ज्ञान क्यों सुन रहा है? हम्म। क्या हम्म। ज्ञान क्यों सुन रहा है? अच्छा, मतलब सुनने के पीछे और कोई भी रीजन हो सकता है? रीजन हो सकता है, भोजन कोई भूख के लिए कर रहा है, भोजन कोई स्वाद के लिए कर रहा है। हम्म। क्यों कर रहा है हम्म। तो करने वाले को ही पता है ना, सही 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 सही। एकदम। कि कोई दबाव में कर रहा है, हम्म। कि कर क्यों रहा है। तो बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर में उस जीवात्मा को ही पता है कि ये इसके पीछे मेरा अपने आप को बचाने का कारण क्या है, मैं हाँ एकदम किस सब वजह से पता यहाँ है। बैठा हूँ, जीवात्मा को बचा पता रहा है। है इसका मतलब पता है। सब पता है। तो इसका मतलब जीवात्मा अभी और रस लेना चाहती है। हाँ, और तो और भी। हाँ, हाँ हाँ, एकदम। और कहीं रस वो लेना चाहती है, तो जब तक वो रस उसके कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक वो असल अध्यात्म में नहीं चल सकता ऐसा। स्वीकार करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे आप कमरे में हो, किसी ने कहा कि आपके दरवाजे के सामने शेर खड़ा है, आप स्वीकार करोगे तो बचने का प्रयास करोगे, और आप स्वीकार नहीं करोगे तो आप वैसे को वैसे पड़े रहोगे। अगर आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है, तब तो बचाव का प्रयास करोगे। और आपने स्वीकार ही नहीं किया कि नहीं 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 हो सकता, तो क्या तुम बचने का प्रयास करोगे? और अगर आपने स्वीकार कर लिया कि है, तो खोल के देखोगे। एकदम एकदम। हाँ, प्रिकॉशन लिया जा सकता है कि हाँ, कुछ भी, कि रियल में है या भ्रम है या कुछ भी है। और आपने स्वीकार ही नहीं किया, बोला नहीं हो ही नहीं सकता, तो आप बचने का कोई आप उपाय थोड़ी नहीं ढूंढोगे। कहने का मतलब है जब आप समझ के स्वीकार करते हो तो आप फिर सुधरने के लिए प्रयास करते हो, लेकिन जब बिगड़ना ही आपने स्वीकार नहीं किया है तो सुधरने की गुंजाइश नहीं है। तो मतलब ये बिगड़ना मेरे, क्या ये जीव आत्मा मेरी, क्योंकि हम सबका यही हाल है घुमा फिरा के। हाँ, ये तो आपके सामने ये दिखी भाई की, तो कहीं ना कहीं टोटल मिला के अगर हम नहीं पहुँचे हैं, या इतने दिनों से हम यादात में भी चल रहे हैं और नहीं पहुँचे, तो कुल मिला के टोटल हमारी यही हालत है। हम और किसी बहाने में अपने आप को सफाई पेश करना पसंद करते हैं। तो क्या उसको अभी क्या मतलब और रस की आवश्यकता है? हाँ, आवश्यकता जीवात्मा नहीं है, आवश्यकता उसने बनाई। हाँ, मतलब वो अभी और थपेड़े खाने की उसमें वो और भी गुंजाइश है, समाज और रस लेना चाह रही कुछ है। करना, अपने आप को खड़ा करना चाहता है। रस के द्वारा हम अपने आप को खड़ा करते हैं ना? सही सही सही। हाँ हाँ, रस के द्वारा तो मैं हूं ना। सही सही एकदम। हाँ, वो टशन ले रहे हैं तो मैं अपने आप को ही तो कर रहा हूँ, चाहे मैं घर में एक जिम्मेवार आदमी हूँ तो मैं टशन ले रहा हूँ ना कि मैं मुखिया हूँ। सबको प्रताड़ित जो मुखिया करता है कि मैं आ जाऊँ सब सावधान, हाँ मैं सारा दिन कमा के लाया, तो कहीं ना कहीं वो अपने अहम को पोषित करना चाह रहा है। गुरुदेव जी, ये दुख कौन पाता है और अपमान किसका होता है, थोड़ा सा इसको समझाइए। सुख की इच्छा करने वाला दुख पाता है। जिसने सुख की इच्छा की वही दुख पाता है। अपमानित कौन होता है? जिसने सामने वाले से मान की इच्छा की, वही अपमानित होता है। अगर मान की इच्छा नहीं है तो तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। तो सुख पाने वाला, सुख की इच्छा रखने वाला दुख पाता है, और मान की इच्छा रखने वाला अपमानित होता है। तो
तो मतलब काम को काम के तरीके से करे, कोई किसी से बस उम्मीद ही खत्म। ना रखे, क्या इच्छा रखनी है? अच्छा, ऐसा। उम्मीद ही भटकाव है। हम्म, उम्मीद हम क्यों रखें? हमें काम को काम के तरीके से कर लेना चाहिए। हमने उम्मीद क्यों रखी? हम्म, उम्मीद रखी इसका मतलब कहीं न कहीं वहाँ मेरा का भाव है, मैं उसके द्वारा कुछ बनना चाह रहा हूँ। क्या? उसके द्वारा मैं कुछ बनना चाह रहा हूँ। हम्म, उम्मीद का मतलब ये है। हम्म, हम्म, कि मैं कुछ बनना चाह, आ जाओ बैठो। तो मैं कुछ बनना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप को कुछ साबित करना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। और जब तक आप सिद्ध करोगे आप कुछ हो, हम्म, तब तक आप भटकोगे, क्योंकि मेरा के द्वारा सिद्ध कर रहे हो, हम्म, मेरा के द्वारा सिद्ध कर रहे हो। अगर आप आपके द्वारा सिद्ध करते तो कोई बात नहीं, हम्म, तब तो आप मूल में पहुंच जाते। आप मूल में पहुंच जाते, लेकिन आप किसी के द्वारा, बात में दे देना, बैठो ना। तो आप किसी के द्वारा अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो, समझ रहे हो? जी। हाँ। तो और कोई प्रश्न है? आप आज रोटी बना के खाए? हाँ जी। अच्छा, खुद बना के खाया करो। हाँ जी। हाँ, जब तक हम हमारे अंदर बल है, तब तक हमें लोगों के लिए भी करना चाहिए और स्वयं के लिए करना चाहिए। Yes, right. ठीक है? Yes, right. जब तक हमारा शरीर काम कर रहा जी, है, फाइन ठीक है, फाइन। करना ही चाहिए। यस, डेफिनेटली करेंगे, हाँ। उसमें क्या है। हाँ। आप बोलेंगे तो। लोगों के लिए भी और Yes. अपने लिए भी। यस यस, आई एम इंटरेस्टेड। हाँ, जरूरतमंद के लिए। क्या? जरूर। हाँ, किसी को पाहिज मत बनाओ, हम्म, ये भी गलती ना करो। अच्छा अच्छा जी, अब समझ। ऐसा नहीं कि किसी को अपाहिज बनाओ, नहीं, आप देखो उसकी जरूरत है क्या, और वो करने लायक है, तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, अगर वो कहीं और लग गया तो आप उसके लिए कुछ और कर दो। आप लोगों के लिए करने का मतलब जरूरत में करो, एक नहीं तुम सब बैठो हम बना, वो क्या करेंगे फिर बैठ के? क्या अगर वो कोई और कार्य में लग गए हैं तो हमारा कर्तव्य है उन्हें बना के खिला देना, क्योंकि वो और कार्य कर रहे हैं। ठीक है? और अगर वो बैठे हैं, नहीं तुम भी आओ, नहीं तो तुम्हारे अहम का पोषण होगा, तुम भी करो, तुम अपाहिज थोड़ी ना हो। बहुत सूझबूझ के साथ जीवन जीना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही नहीं, तब आपका कल्याण होगा। और बोलिए, आपका कहाँ से आना हुआ? अच्छा, उज्जैन से आए हो। सुनते हो? अच्छा, कब से? करीबन 6 महीने हो गए। अच्छा, समझ में आ रहा है? जी, तो उसमें जी रहे हो? कोशिश कर। कोशिश की, कितना आसान है जीना। जीना आसान है, लेकिन जब से मैं सुनने लगा हूँ आपको, तब से अंदर से क्या है कि एक वैराग्य टाइप उत्पन्न होने लगी। तो बीच में मैंने बंद भी कर दिया था सुनना, अच्छा, लेकिन फिर महीने भर से फिर अंदर से आपको सुनने की इच्छा हुई। मतलब आपको मैं जब भी सुनता हूँ, अपने आप अंदर से इच्छा करती है, खींचा चला आता हूँ। और आज तो मैं आई, मतलब मैं बता नहीं सकता कि बस ऐसी इच्छा करती है कि मैं आप ही को सुनूं। तो बोली। सुनता है, हाँ, सुनता रहा हूँ बस। ऐसा। जी, और कोई प्रश्न है? प्रश्न प्रश्न जितने हैं वो सब सांसारिक है, जिसकी आवश्यकता है नहीं, वो आवश्यकता सिर्फ प्रभु की, इसके अलावा कुछ
बस जैसे तैसे ये जो कर्म बंधन है ये खत्म हो, आपका सानिध्य में रहे, पार लग जाएंगे। एकदम एकदम पार तो लग ही जाओगे, बस अपने कर्म को ईमानदारी से करो। कर्म ही साधना है। आप जहाँ हो, जैसा आपको कर्म मिला है उस कर्म को ईमानदारी के साथ करना ही साधना है। उसको भी ईमानदारी से करो और आगे अपने मूल तक जाने के लिए तैयारी भी करो। ठीक, सत्संग भी सुनो, उसको ईमानदारी से करो, वही आपका कर्म साधना बन जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से किया तो बस जितना आपने लिया है अब आगे मत लो। क्या? हाँ, अब आगे मत लो। आपको जितना लिया है, मिला है, अब उसको ईमानदारी से निभाते हुए अपना आत्मिक कल्याण कर लो। भाई जितना गांठ मारा मार लिया, अब आगे नहीं मारूंगा। क्या? हाँ, आगे नहीं मारूंगा, अब इसको छोड़ना चालू करूंगा बस। और बड़ा सरल है ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीना, नहीं? अरे ईमानदारी तो सबसे सरल है, प्रयास ही नहीं करना है। मतलब प्रयास तो हमें कुछ बनने में, मैं अगर नहीं हूं वो बनने में मुझे प्रयास करना है, और मैं जैसा हूं वैसा हूं और ईमानदारी से अपने कर्म को करके निकल लेना जैसा है वैसा। ये तो बहुत सरल है। संसार में रह के, पारिवारिक जीवन के साथ में रह के नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन करना पड़ेगा। अगर निकलना है तो आपको करना पड़ेगा, और ये तब होगा जब आप सोसाइटी को देखकर जीना छोड़ दोगे। क्या? हाँ, आप सिर्फ अपनी जरूरतों को देखकर अगर जियोगे तो ये हो जाएगा, और अगर सोसाइटी से अपनी तुलना करोगे तो ये नहीं होगा। हम नहीं रहते हैं लेकिन परिवार तो वो छोड़ दो, निकलना तुम्हें है, जी, निकलना तुम्हें है। अगर तुम्हारे परिवार में अगर तुम चोरी करो और पकड़े गए तो क्या प्रशासन, कानून पूरे परिवार को उठा ले जाएगी कि आपको? हाँ, तो आपको निकलना है, आप करो ना। मुझसे क्या मतलब परिवार करे या ना करे, जैसा वो करेगा वैसा भरेगा। मुझे निकलना है, मैं करूंगा। बात समझे? मुझे करना है इसलिए कि मुझे निकलना है। तुम सोसाइटी देखो, मैं सोसाइटी नहीं देखूंगा। मैं अपने कर्म को ईमानदारी से निभाऊंगा और सत्कर्म में लगा के अपने आप को निकाल लूंगा। मुझे क्या मतलब कि आपको निकलना है नहीं निकलना है, आप जानो। आप जैसा करोगे वैसा परिणाम। अब परिणाम हमेशा अकेले भोगना पड़ता, ये ध्यान रखना। परिणाम कभी मिल के नहीं भोगा जा सकता। ये याद रखना। तो परिवार के चक्कर में या किसी व्यक्ति के चक्कर में मत पड़ना। ईमानदारी और सत्कर्म कभी छोड़ना मत। क्या? चाहे जहां भी रहना। और अगर आप तुलना नहीं कर रहे हो तो ईमानदारी सत्कर्म में बहुत आसानी से जी सकते हो, जरूरत में जी रहे हो तो। और अगर आप तुलना किए तो फिर तुम बेईमानी करना ही पड़ेगा, तो तुम हमेशा से ऊपर उठना। तुलना का मतलब मैं तुमसे आगे जाना चाहता हूं, और उस दौड़ में तुम्हें फिर बेईमानी करनी पड़ेगी। समझ रहे? अपनी जरूरत, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता को देखते हुए जीवन जियो। अगर कल्याण चाहते हो तो, और नहीं चाहते हो तो जैसे जी रहे हो जियो। हाँ, जैसे जी रहे हो जियो। अगर निकलना है तो आपको निकलने वाला काम करना पड़ेगा। क्या? काम करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई बात करे कि मैं वहां चोरी किया, वहां चोरी किया, वहां चोरी किया, उनको इतना लूटा, मैं राज्य में गया 1 करोड़ लूट लिया, क्या उसको सजा होगी? नहीं। सजा कब होगी? जब वो चोरी करने जाएगा। क्या? तो जब निकलने वाला काम करोगे ना तो निकलोगे भैया। निकलने वाला, हाँ, ऐसे बात करने से नहीं होगा, आपको उसमें जीना पड़ेगा। जैसे जब वो चोर चोरी करने जाएगा, जब वहां पकड़ा जाएगा तब उसे सजा होगी। अब वो बोलता रहे जिंदगी भर
कि मैं 2 करोड़ वहां से लूटा, 1 करोड़ वहां से लूटा, तो उसको सजा नहीं होगी। वैसे ही आप बोलते रहो ईमानदारी, सत्कर्म, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा, और करो कुछ नहीं, करना धरना कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ठीक है भैया, तो करने का परिणाम है, बोलने का नहीं। क्या? हाँ, कर्म से परिणाम आता है, बोलने से नहीं। अब कहोगे बोलने से भी आए। हाँ हाँ, अब तुम भाई तुम्हारे पास तो काट है ना, तुम्हारी बुद्धि तर्कशील है। एकदम मैं कहूँगा बोलने से परिणाम नहीं आएगा, तुम कहो कैसे नहीं आता, किसी को गाली दूं नहीं आएगा, तो गाली दे के देख लेना परिणाम, और मजबूत को देना थोड़ा, तो करने से परिणाम आता है। ठीक है, तो आप किस इंद्रिय द्वारा क्या कर रहे हो, क्या शब्द बोल रहे हो। ठीक है, हो सकता है तुम बोलो कि मैं वहाँ 1 करोड़ की चोरी कर लूँगा अगले महीने में, और तुम अगले महीने में तुम नहीं पहुँचे, कोई और पहुँच गया, हाँ, और तुम्हारी बात बहुत लोगों ने सुन ली है, और वो नहीं पकड़ा गया तो तुम ही उठा ले जाओगे। हाँ, तो सोच समझ के भैया, बहुत सूझबूझ के साथ यात्रा करनी है। हाँ, तो निकलने वाला काम करो। हाँ, परिवार से छोड़ो, परिवार क्या करता है परिवार जाने, आप क्या करते हो आप जानो। जीव की तरह रहो परिवार के साथ। क्या? जैसे ये दांतों के बीच में रह के भी एकदम नाजुक है, लेकिन एकदम बच के रहती है। हाँ? और सब टूट जाता है, लास्ट में जीव है बचती है, तो सब मर जाएंगे, तुम ही बचोगे। जीव की तरह रहो। हाँ? बेईमानी करने वाले का पतन हो जाएगा, तुम ही बच जाओगे, तुम ही मूल तक पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? तो जीव की तरह रहो परिवार में, समाज में। कि भैया मैं तो रहूंगा समाज में, परिवार में, लेकिन बेईमानी का छींटा भी पड़ने नहीं दूंगा। समझ गए? और कोई प्रश्न है आपका? आपके सानिध्य में रहूंगा तो एकदम रहो, सानिध्य में एकदम रहो। ये आप ही लोगों के लिए तो इसका कार्य का निर्माण हो रहा है। आप आराम से रहो, आत्मिक कल्याण करो। ये निर्माण आप ही लोगों के लिए तो कर रहा हूँ कि आप आइए, एकांत में चिंतन करिए, अपने अपनी गलतियों को समझिए, अपने अपराध को समझिए, आगे मत करिए, पिछले भरपाई करिए। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, फिर मात नर्मदे।